तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है युतेश। और पूरा संधि पढ़ाएंगे, फिर स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि, फिर उसका टाइप पूरा इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए और शांति से नोट्स बनाना शुरू करिए। क्या बनाना शुरू कीजिए? नोट्स बनाना शुरू कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। पूरा क्लास 9 संस्कृत हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो यह रहा स्टूडेंट संधि। संधि को इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ये नहीं कहने लगेगा कि सर इस प्रकार से होता है तो इस प्रकार से, दोनों प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमें कॉन्सेप्ट सीखना। अब आइए स्टूडेंट जानते हैं कि संधि होता क्या है। पूरा शांति से समझिएगा। पहले डिफिनीशन लिख देते हैं, परिभाषा, ठीक, फॉर्मेलिटी ने कहते हैं उसको, और फिर आपको समझाते हैं कि संधि होता क्या है। तो सिंपल सा परिभाषा है कि जब दो वर्ण आपस में मिले, अभी सब समझाएंगे वर्ण क्या होता है सब कुछ। जब दो वर्ण आपस में मिले और उससे विकार उत्पन्न हो, उससे क्या उत्पन्न हो? विकार उत्पन्न हो। उससे क्या हो? विकार उत्पन्न हो। अभी सब बताएंगे विकार वगैरह क्या होता है। शांति, धैर्य बना के रखिएगा और वीडियो को 2 बार शेयर कीजिएगा, अपने बाबू के साथ और 1 बार अपने दोस्त के साथ। तो जब दो वर्ण आपस में मिले और उससे विकार उत्पन्न हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्पन्न हो तो वही जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम संधि कहते हैं। उसे हम संधि कहते हैं। जब दो वर्ण के मिलने के कारण संधि कहते हैं। यह सिंपल साइज का एक डिफिनीशन हो गया। इसको कहीं भी आप नोट करके रख सकते हैं कि जब कोई भी दो वर्ण आपस में मिले और उससे विकार उत्पन्न हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिए कि वर्ण क्या है। तो वर्ण आपको क्लास 2 में पढ़ाया गया होगा। क, ख, अ, आ, ई, ये सब जो आप पढ़ते हैं उसी को वर्ण कहते हैं और इंग्लिश में लेटर कहते हैं, ABCD। बेसिक कॉन्सेप्ट सीख गए। उसके बाद आता है सर विकार क्या होता है। तो जैसे आप और आपका बाबू मिलता है तो कुछ विकार उत्पन्न करते हैं कि नहीं करते हैं, तो उसी को कहते हैं। तो यहाँ भी जब कोई दो वर्ण आपस में मिलेगा तो एक शब्द, एक वर्ण बन जाएगा, ठीक, तो उसी को हम लोग कहते हैं विकार। ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, अभी बताएंगे सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या डेफिनेशन पढ़ा कि जब दो वर्ण आपस में मिले और उससे विकार उत्पन्न करे या विकार उत्पन्न हो तो उसी उत्पन्न विकार को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक, जैसे बाबू एक एग्जाम्पल आपके सामने हम रखते हैं, विद्या जोड़ आलय। अब ध्यान से पढ़िएगा विद्या जोड़ आलय को। अब देखिए जैसे ही हमने यह लिखा विद्या जोड़ालय, सब बच्चा एकदम खुश हो गया होगा कि सर ये हमको मत सिखाइए, इसका हमको शुरू से पता है विद्यालय होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपको पता है, अच्छी बात है। अभी कमेंट में सब लिख दीजिए कि हमको पता है सर विद्यालय। लेकिन बाबू कभी आपने सोचा है कि सर ये होता कैसे है? विद्या जोड़ालय कुछ विद्यालयम क्यों नहीं हो जाता है? ये विद्यालय क्यों होता है सर, या विद्यालय क्यों नहीं हो जाता है? तो इसके पीछे संधि का रूल लगता है, जिसको हम लोग हिंदी या संस्कृत में सूत्र कहते हैं। ठीक, कौन सा रूल लगता है सो समझिए। अभी तो हम सिर्फ आपको समझाएंगे रूल। अभी आगे जब इसका पूरा रूले तो पढ़ना है, पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, और अभी थोड़ा समझा देते हैं। तो जब आप स्टूडेंट इस संधि को आप बनाते हैं तो इसमें स्वर संधि का एक रूल है, एक प्रकार है दीर्घ संधि, उसका रूल लगता है। तो जब आप विद्या का उच्चारण करते हैं, इस विद्या का जब आप उच्चारण करते हैं तो एक बार उच्चारण करके देखिए, क्योंकि ग्रामर में उच्चारण का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उच्चारण क्या है? विद्या, विद्या। तो आपने देखा कि जब आपने उच्चारण किया तो आ निकला। सर कैसे निकला? अंत में तो एगो डंटा पारा हुआ है। नहीं, उच्चारण करके देखिए, विद्या, विद्या, तो क्या निकला? आ निकला। और यहाँ पे आप शुरू में पढ़ेंगे प्लस के बाद वाला में आलय, आलय, तो यहाँ पे क्या निकला? आ निकला। तो संधि का एक रूल है कि जब आ प्लस आ हो तो मिलके क्या बन जाता है? एगो आ बन जाता है। ठीक है सर, कैसे आपको सर कैसे पता चल गया? हमको बताइए, हम भी ऐसे जानेंगे। तो अभी पढ़ाएंगे ना, सब बताएंगे। अभी एगो बताएं, अभी 10 गो बताएंगे। तो ये तो सिर्फ समझा रहे हैं कि संधि क्या होता है। अब देखिए बाबू, तो यहाँ पे आपने क्या किया? आलय में से आ निकाल दिया, तो इसकी कहानी खत्म। अब इधर बच गया लय, लय यहाँ लिख दीजिए। अब इसमें से भी आपने आ को कटिंग कर दिया, तो
डंटी तो निकाल के यहाँ पे लिख दिए तो डंटी की कहानी खत्म। लेकिन जब हम लोग लिखते हैं विध, ये वाला ध यहाँ पे लिखते हैं तो ध में अभी भी आ रहा है जो नहीं आना चाहिए। ठीक, तो ठीक है, अंदर अंडरस्टैंड रखेंगे। जैसे 1x नहीं ना लिखा जाता है, x से ना लिखा जाता है, तो उसी तरह अंडरस्टैंड रखेंगे कि ध में अभी भी उच्चारण कर रहे हैं तो आ रहा है, जबकि यहाँ आ चुका है पहली से। अब क्या करना है, यह आपने लिखा, इसको थोड़ा सा बड़ा में लिखते हैं। जैसे देखिए विद आपने लिखा और इधर का लय लिखा। अब आप कोई गुंडा मवाली थोड़ी है जो आ यहाँ से निकाल दीजिएगा, अपने मन से यहाँ से आ निकाल दीजिएगा और कुछ भी नहीं लगाइएगा। तो रूल क्या है कि यह दोनों आ को जब हम निकाले हैं तो इसके बदले में एक आ को हम एडजस्ट करेंगे। अब ये आ जो है बीच में घुसने आएगा कि हमको घुसाओ, तो इसका डंडी तो आराम से यहाँ पे लग जाएगा। लेकिन आ जैसी यहाँ पे आएगा ना तो ये आ कहेगा कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि एगो मेरा भाई पहली से तुम्हारे पास है। सर कैसे है बताइए तो? अरे बुड़बक, विद्या जो है तो विद्या में का आ निकाल लिया तो विध ध में अभी भी आ रहा है जो नहीं आना चाहिए, तो एक आ उसी में एडजस्ट हो जाता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ डंटी लगता है और यही बन जाता है विद्यालय। समझ गए? अरे नहीं पढ़ते हो मैग्नीशियम में ऊपर +2, वही वाला चीज़ है। ठीक, तो अभी तो सिर्फ समझाएं, इसी को कहते हैं संधि। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई टेंशन मत लीजिए, 50% समझे 60%, ये सिर्फ समझाएं कि संधि क्या होता है। अभी तो पूरा ऐसा ही समझाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए बाबू, इसका 3 प्रकार होता है। पहली से सर लिख के क्यों रखे हैं? पहले से इसलिए लिख के रखे क्योंकि समय बच जाए। समय बचेगा तब ना बाबू को वो समय दीजिएगा। अरे पढ़ाई में दो बाबू, 9th में आ गए, 10th में टॉपर बनना है कि नहीं? तो संधि का 3 प्रकार आपको पढ़ना है। 3 प्रकार ही होता है। स्वर संधि, तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट कि 2 वर्ण का तो मेल संधि में होगा ही, स्वर में सिर्फ और सिर्फ स्वर का मेल होगा। ठीक, सर स्वर क्या होता है यही तो नहीं समझे सर, 2 क्लास का चीज़ है, बता दीजिए। अरे स्वर मतलब आ वाला जो आप पढ़ते हो ना उसी को स्वर कहते हैं, और क ख ग घ जो पढ़ते हो उसी को हम लोग व्यंजन कहते हैं। तो जब स्वरे का स्वर से मेल हो तो स्वर संधि, और जब व्यंजन का व्यंजन से मेल हो या स्वर से मेल हो, अभी बताएंगे, व्यंजन संधि। और विसर्ग का तो अलग ही रूल है। तो समझ गए, यही है। अब यह जो आप एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे आपने देखा कि आ का आ से मेल हो रहा है, तो आ क्या है? स्वर है। तो ये कौन सा संधि का एग्जाम्पल हुआ? स्वर संधि का एग्जाम्पल हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। ठीक, अब डिटेल में जानते हैं स्वर संधि क्या है। तो स्वर संधि क्या है? तो स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्ण में विकार उत्पन्न हो तो उसे हमने क्या कहा? स्वर संधि कहा। किसके मेल के कारण? तो स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्ण में विकार उत्पन्न हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। और स्वर वर्ण क्या होता है? अभी बताया, आ ह्रस्वी दीर्घी दीर्घु उ, ये सब क्या होता है? स्वर होता है। ठीक, और क ख ग घ व्यंजन होता है, जो 2 क्लास का चीज़ है, पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़े कोई बात नहीं, हमारे पास आए, नर्सरी से पढ़ाते हैं। ठीक, अब एक एग्जाम्पल अभी आपको हमने बताया, विद्या जोड़ आलय। तो यहाँ पे देख लीजिए, शिव जोड़ आलय। ठीक, शिव जोड़ आलय, तो आपने देखा कि शिव है। अब शिव का उच्चारण कीजिए, शिव शिव। तो शिव का आप उच्चारण करेंगे तो अंत में आप देखेंगे कि व में अ आ रहा है, तो व में का अ हम निकाल दिए, और जब आलय का करेंगे तो आ आएगा। तो अभी भी रूल हम आगे पढ़ाएंगे कि अ प्लस आ मिलके भी क्या बन जाता है? आ बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे तो आप आ निकाल के यहाँ लिख दिए हैं, क्योंकि अब दोनों मिलके ये हो जाएगा। तो इधर बचा लय और इधर बचा शिव, शिव बचा। लेकिन व का तो अ आप निकाल चुके हैं, लेकिन अभी भी व का उच्चारण कर रहे हैं तो अ आ रहा है, निकाल तो इसमें से सकते नहीं है। और दोनों के जगह हम लोग क्या लगाएंगे? आ लगाएंगे। लेकिन आ जैसी इसमें घुसने आएगा तो कहेगा मेरा डंटी लो, एगो अ तो पहली से तुम यहाँ पे का उधारी रखा है, जो तुम यहाँ निकाल दिया तो फिर यहाँ कैसे लिया आया? तो उसी में एडजस्ट कर लो ना भाई, तो ये बन गया शिवालय। उसी प्रकार विद्यालय। अब चलिए स्वर वर्ण का हम लोग क्या देखते हैं? भेद देखते हैं। स्वर वर्ण का सबसे पहला भेद आपको पढ़ना है दीर्घ संधि। कौन सा पढ़ना है? दीर्घ संधि आपको पढ़ना है। ठीक, तो 2 समान स्वर को मिलाकर दीर्घ हो जाता है। ठीक, 2 समान स्वर को मिलाकर क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। इतना आपको याद रखना है। अभी बताते हैं बाबू कैसे दीर्घ हो जाता है। तो सबसे पहले आपको 3 क्लास में पढ़ाई कराया गया होगा कि दीर्घ का मतलब क्या होता है। दीर्घ का मतलब जैसे अगर आपने लिखा ई, तो इसको बहुत बच्चा पढ़ता है छोटी ई, तो ठीक है छोटी ई आप लोग बोलचाल में बोलते हैं, लेकिन यह हो गया ह्रस्वी। और ये लिखे जिसको आप लोग पढ़ते हैं बड़ी, तो ई हो गया आपको दीर्घी। कौन सा ई? दीर्घी।
तो इसी को हम लोग कहते हैं दीर्घ, और इसको क्या कहते हैं, ह्रस्व कहते हैं। तो दो समान स्वर को मिलाकर दीर्घ हो जाए, समझिए ना, उसका बड़का भाई हो जाए, तो हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे रे, दीर्घ संधि कहेंगे। अब देखिए संधि आप लोग रटते हैं, रटिए मत, अब रूल याद कीजिए, अ प्लस अ जहाँ भी आए वहाँ आपको क्या कर देना है, आ कर देना है। उसके बाद यह पहला रूल आपने देखा, उसके बाद अगर आ प्लस आ कहीं भी आए, आ प्लस अ कहीं भी आए तो उसको आ कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए आ प्लस आ ही रहे, रूल याद रखिए, रूल नहीं याद रखिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आ नहीं तो अपना 200 संधि याद कीजिए, और नहीं तो 2 रूल याद कर लीजिए, सर रूले याद कर लीजिए, ठीक। उसके बाद अगर अ प्लस आ रहे तो क्या बन जाता है, आ बन जाता है। आपने देखा दीर्घ हो रहा है, बड़का हो रहा है, अ का दीर्घ क्या होता है, आ होता है, बिल्कुल। अब यही रूल आपको याद रहेगा, अभी एग्जाम्पल भी बताएंगे तो अपने आप आपसे हर एक चीज़ बन जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे हमने पढ़ाया है, जैसे स्टूडेंट अ प्लस आ मिलके आ बन गया, क्यों बन गया पता है, इसी रूल के हिसाब से। तो यह याद रहेगा, तो यह याद करने की जरूरत नहीं है आपको रटने की, शिव जोड़ालय शिवालय, विद्या जोड़ालय विद्यालय, तुरंत आप रूल से बना दीजिएगा, ठीक है। यह 4 रूल आपको याद रखना है अ में। उसके बाद उसी तरह ह्रस्व भी, यानी कि छोटी मिल और या छोटी आप कहें, छोटी नहीं कहना चाहिए, ह्रस्व भी कहना चाहिए, ह्रस्व भी मिल के ह्रस्व भी, तो ये क्या बन जाएगा, अभी ये बताए, दो समान स्वर मिलाकर दीर्घ हो। सर समान तो इस सेम तो नहीं है, आ और अ अलग है, अरे दोनों अए का न है, अए का न बेटा है, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ही। उसी तरह ई और ई मिल के क्या हो जाएगा, ई भी दीर्घ ही रह जाएगा, ठीक है। कुछ भी रहे, अगर ऐसा आप देखिए तो दीर्घ ही हो जाता है, अ रहे आ हो जाएगा, आ रहे अ हो जाएगा, देखिए दोनों तरफ अगर अ वाला कुछ भी है तो आ हो जाएगा, ई वाला कुछ भी है तो ई हो जाएगा। उसी प्रकार अगर इधर ई रहे तो क्या बन गया, दीर्घ ही बन गया। अगर मान लीजिए दीर्घी दोनों रहे तो भी दीर्घ ही बन जाएगा, ठीक, ठीक है स्टूडेंट, तो यह बन गया। अब देखिए एक बात हम बता देते हैं, आप तो हमारे साथ अब पढ़ने लगे, तो कब हम यह जो है स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं और ई ऐसे लिखते हैं, तो ये समझ जाइएगा, इसको अल्फा बीटा गामा नहीं पढ़िएगा, ठीक। वो हैबिट हो चुका है, बोर्ड पे लिखते लिखते इसलिए लिखा जाता है। आप जान रहे हैं, आप भी टीचर से पढ़ रहे होंगे, हो जाता है, वो बच्चा थोड़ी ना। चलिए, तो यह था स्टूडेंट ई का रूल। अब आपको दीर्घ में एगो रूल बताते हैं ऊ का। इसी तरह छोटी यू जिसको आप कहते हैं ह्रस्व मिल के दीर्घ बन गया। अगर मान लीजिए दीर्घ प्लस ह्रस्व रहे, ये भी दीर्घ बन जाएगा। इसी तरह दीर्घ प्लस दीर्घ रहे, ये भी दीर्घ बन जाएगा। अगर मान लीजिए ह्रस्व प्लस दीर्घ रहे, वो भी दीर्घ बन जाएगा। याद करने का थोड़ी ये है, ये तो सीख लेना है, बाबू के साथ हंसी मजाक करना है, इस पे अपने सीख जाइएगा। अब देखिए स्टूडेंट एक एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। अब हमने लिखा एक संधि लिखा अधिजोर ईश्वर, क्या लिखे, अधिजोर ईश्वर, यह हमने लिखा, विसर्ग लगा है अंत में तो लगाएंगे अधिजोर ईश्वर। तो जब आप अधि का उच्चारण करेंगे, उच्चारण कीजिए अधि अधि, तो आपने देखा कि अंत में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। अब पकड़िए कौन सा ई आ रहा है, देखिए कहते हैं तो बहुत बच्चा को बुरा लग जाता है, अभी पकड़ पा रहे हैं कौन सा ई आ रहा है, ई तो उच्चारण हो रहा है अधि अधि अधि, ई आ रहा है, लेकिन ई वाला ई आ रहा है कि ई वाला आ रहा है, बताइए। यहाँ पे लिख रहा है बगल में कौन ई आ रहा है, बताइए। सर नहीं पकड़ पा रहे कौन ई आ रहा है, बताए ना। अगर हिर्सीकार रहे तो ई वाला ई आ रहा है, और दीर्घीकार रहे तो ई वाला ई आ रहा है। हिर्सीकार मतलब ह्रस और दीर्घीकार मतलब दीर्घ। देखिए तो अधि में क्या है, सर हिर्सीकार है, पकड़ लिए ई वाला ई आ रहा है। 3 क्लास में पढ़ाई होता है, समझे, इसीलिए थोड़ा सा अब पढ़ाई पे टाइम दीजिए, मन ला के पढ़िए, ठीक। और इधर से आ गया ई वाला ई, तो दिखिए रहा है। अब दोनों मिलके अब ये रूल पढ़ाएं, क्या हो जाता है यहाँ पे देखिए ई वाला रूल क्या बन जाता है, बरके बन जाता है। अब देखिए क्या बन जाएगा, अब देखिए अधि में का तो आप निकाल लिए ई, यानी कि ई का निकालना हर्षी का। अब देखिए एक चीज़ आपको ग्रामर का रूल बता देते हैं, ये भी बेसिक क्लास में पढ़ाई होता है, कि ई जो होता है ना बाबू, उसको हम लोग ई नहीं लिखते हैं शब्द में, हिर्सीकार लिखते हैं, जहाँ भी ई का यूज होता है, अपी बपी तो ई, और जहाँ भी ऐसा ही है तो दीर्घिकार लिखते हैं। तो अधि में का तो आपने ई निकाल लिया गुंडा बन के, तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ अध बच गया। और यहाँ पे आपने क्या किया, ईश्वर में का भी ई निकाल लिया, ईश्वर में का भी, तो यहाँ क्या बच गया, शब्रह बच गया। अब दोनों ई मिल के क्या बन गया, दीर्घी, तो एक बार यहाँ पे दीर्घी
बीच में घुसना चाहेगा कि हमको घुसाओ, क्योंकि आप गुंडा थोड़ी है जो हटा दीजिएगा अपने मन से ग्रामर का रूल, आपको तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो दीर्घी को आपने यहाँ पे एडजस्ट किया, तो अभी ये सीखा है कि दीर्घी बीच में नहीं घुसेगा, उसके बदले दीर्घिकार घुसता है, तो ये क्या बन जाएगा, अधीश्वर बन जाएगा। बन गया, देखिए कितना आसान है। एक बार सर और बता दीजिए, वीडियो पीछे करके देखिए, नहीं देखने की जरूरत है, अभी बता देते हैं। देखिए बेसिक है इसलिए। अध बच गया कैसे सर, हिर्चिकार तो आप ई वाला ई निकाल लिए, ई वाला भी ई निकाल लिए, इधर बच गया सबरह। ठीक, ऑप्शन वाला आप जमाना है, देख लीजिए इतना दिख रहा है वहीं पे टिक मारिए। और इसके बदले आप दीर्घ ही लगाइएगा, लेकिन दीर्घ ऐसे नहीं लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है, तो सर ध में ऐसे लगाया जाता है, दीर्घिकार लगाया जाता है। क्या बन गया, अधीश्वर। तो ये रहा इसका एग्जाम्पल। सर एगो आ प्लस अ पे बता दीजिए ना, तो आ प्लस अ पे अभी ये बताएं, शिवालय, उसी प्रकार विद्यालय। ठीक, तो यह हो गया हमारा दीर्घ संधि। ठीक, उसी प्रकार ऊ पे बना दीजिएगा। ऊ पे एगो बता देते हैं, जरूरी है, रफ कर रहे हैं बाबू, नोट कर लीजिए पॉज करके। चलिए, एक है भानु जोर उदय, भानु जोर उदय है, तो भानु जोर उदय है, तो देखिए भानु तो इस प्रकार लगा हुआ है, तो समझिए छोटा ऊ जिसको आप लोग ह्रस्व ऊ कहते हैं, और इधर का ई ऊ निकल गया, दोनों मिलके बड़ा ऊ बन जाएगा। तो भान में का तो सीधा भाने लिखाएगा, क्योंकि नीचा वाला के जगह तो आप ई लगा दिए, और यहाँ का दय लिखाएगा। और आपको पता है कि ऊ में बीच में ई घुसना चाहेगा ऐसा बन के, लेकिन ऐसा के जगह हम लोग ऐसे लगाते हैं, तो ये क्या बन गया, भानुदय बन गया। ई के जगह ऐसे ऐसे, और ऊ के जगह ऐसे ऐसे। ठीक, तो वही बन गया भानुदय। अब चलिए आगे चलते हैं गुण संधि के तरफ, कि गुण संधि क्या होता है। सेम इसी तरह होता है। यदि अवर्ण या अवर्ण मतलब हुआ अ और आ, जहाँ भी जैसे कहते हैं ना स्कूलवा में कि पेरेंट्स को लेके आइए, किसको लेके आइए, माता पिता को लेके आइए, अरे कहता है ना, तो उसमें क्या हुआ, पेरेंट्स में माता पिता दोनों आ गया। तो यदि अवर्ण, तो अवर्ण बोले तो अ या आ के बाद ह्रस्व भी दीर्घ ही रहे, तो दोनों को मिलाकर ए कर देंगे। और यदि अवर्ण के बाद ह्रस्व व दीर्घ रहे, तो दोनों को मिला के ओ कर देंगे। क्या कर देंगे, ओ, बो नहीं, ओ कर देंगे। और ई वाला रहे, तो दोनों को मिलाकर ए कर देंगे, मतलब जोड़ के सटा के। और अवर्ण के बाद अगर री रहे तो और कर देंगे। कितना सिंपल है सर, बता दीजिए ना कैसे है। देखिए अवर्ण के बाद यानी कि अ रहेगा या आ रहेगा, कुछ भी रहेगा, अगर उसके पास अगर ई दोनों भाई में से कोनो भाई रहे, इस प्रकार से बने या इस प्रकार से बने, या आ प्लस ई इस प्रकार से बने, या आ प्लस ई इस प्रकार से बने, किसी प्रकार से बाबू बने, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मिलाकर ए कर देंगे। ए क्या कर देंगे, ए कर देंगे, ए कर देंगे, कर दिए ए। ठीक, अब सर यह देगा सर हमको बना के, नहीं, इसी प्रकार जैसे आपने यहाँ खोजा उसी प्रकार आपको खोजना रहेगा। ठीक, उसी तरह जितना भी है, फिर इसमें भी अगर अ बन के बाद ऊ रहे, जैसे मान लीजिए अ प्लस ऊ रहे या आ प्लस ऊ रहे, कुछ भी रहे, तो दोनों को मिलाकर ओ हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार, तो इसी को कहेंगे गुण संधि। जैसे एक एग्जाम्पल बता देते हैं, सुपर हॉट एग्जाम्पल। अब बाबू थोड़ा वीडियो देखो 480p में, ठीक है, अब वीडियो लंबा देखो। अभी क्या नाम है जी उसका, डांसर एगो नया पर के आई है, घोड़ा फतेही की लूड़ा फतेही है। अगर वो अभी कमर मटका दे 2 घंटा तो देखेंगे, लेक्चर लंबा होगा तो नहीं देखेंगे। बड़ा तेज बच्चा सब हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं। एक एग्जाम्पल है परम जोर ईश्वर। ठीक, बताइए संधि विच्छेद क्या होगा, आराम से आप बता दीजिएगा। परम, परम, तो म का उच्चारण कर रहे हैं तो आ रहा है, और इधर से ई वाला ई आ गया। अब ये पढ़ाएं कि यदि अ वर्ण के बाद तो अ रहे या आ रहे, कुछ भी रहे, उसके बाद ह्रस्व भी दीर्घ रहे, तो दोनों को मिलाकर ए हो जाएगा। तो देखिए अ वर्ण के बाद है ह्रस्व भी दीर्घ, तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो पर अब म में का तो अ आप निकाल लिए, लेकिन म यहाँ पे म में से आधा म काट कैसे दे, यहाँ पे कोई तलवार से काट देंगे, नहीं, तो म लिखाएगा। और ईश्वर में का तो यहाँ पे आप निकालिए लिए हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो क्या लिखाएगा, शब्रह लिखाएगा। और बीच में ए घुसना चाहेगा, क्या घुसना चाहेगा, ए घुसना चाहेगा, तो घुसा दीजिए ए को। लेकिन आपको पता होगा ए ऐसे नहीं घुसता है, ए का मतलब होता है एक ले। तो ये क्या बन गया, परमेश्वर। तो सर यहाँ पे तो पहली से एगो अ था, उसका क्या हुआ, तो अब उच्चारण करके देखिए ना, म नहीं हुआ, में हो गया, ए आ रहा है, बस बात खत्म, अ स्वाहा हो गया उसी में।
ठीक, बन गया। ए घुसना चाहेगा सर कैसे, एक बार और बताइए प्लीज सर, बता रहे देखिए क्या है बाबू, परम तो अ उच्चारण में आ रहा है सर, कहाँ अ दिख रहा है, म में अ है ना, तो ई। अभी ये पढ़ा है यदि अ वन के बाद ह्रस्व भी दीर्घ रहे तो ए हो जाता है, तो ए हो गया। अब देखिए पर म में से तो और निकाल दिया, लेकिन म को काट थोड़ी देंगे, तो ऐसी लिखेंगे। और उसके बाद इधर से बचा सबरह। अब दोनों हटाए हैं तो दोनों के जगह कुछ लगाइएगा ना, तो सर बीच में ए लगाएंगे, तो ए नहीं लगता है, इसके जगह क्या लगता है, ऐसे वाला एकले लगता है, तो क्या हो जाएगा परमेश्वर। तो इसी प्रकार इसका रूल बनाइएगा। तो जब भी आज से आपको संधि दिखे बाबू, तो इसी तरह रूल लगा लगा के बनाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अब आता है नया संधि, अयादी संधि। अयादी संधि एकदम शुद्धा संधि होता है, एकदम अच्छा। तो देखिए ए ऐ ओ औ के बाद यदि कोई स्वर बन रहे, ए ऐ ओ औ के बाद यदि कोई स्वर बन रहे, किसके बाद, ए ऐ ओ और औ के बाद कोई भी स्वर रहे, तो स्वर अब ये बताएं बाबू बेसिक चीज, अ ह्रस्व दीर्घी ये सब। तो ए का अय कर देंगे, आय का आय कर देंगे और ओ का अब कर देंगे, तथा औ का आब कर देंगे, यह कर देंगे। सर करके दिखाइए, दिखाते हैं। देखिए अगर एक हम एग्जाम्पल लिखे ने जोर अनम, ध्यान से देखिएगा, ने जोर अनम, तो जब आप ने का उच्चारण करेंगे ने, तो ने का जब आप उच्चारण करेंगे बाबू, तो इसका मतलब हुआ ए गो ए, और ने पे डबल एकले रहता, तो इसका मतलब होता आए। ठीक, एक एकले मतलब ये, और डबल एकले मतलब ये, डबल एकले मतलब यहाँ पे ए गो रहेगा। ठीक, समझ गए। अब बताइए, अब ये सब में भी दिक्कत है आप लोग को, तो बेसिक का चीज़ है कि नहीं, लेकिन हम जान रहे हैं कि दिक्कत है तो बता रहे हैं, इसलिए बाबू प्यार से पढ़ा रहे हैं, आप भी प्यार से पढ़िए। तो ने में का एक ए आ गया, ने उच्चारण किए ए आ गया। अब देखिए ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर रहे, तो देखिए ए के बाद कोई स्वर है सर, अ न है, स्वर थोड़ी है, तो अ स्वरे होता है रे बाबू। तो ए का क्या कर दोगे, ऐ कर दोगे, तो नए हो जाएगा, नए। न में का तो एकले हटा के यहाँ पे ए आप निकाल दिए, तो इधर बचा न और इधर बचा नम, और बीच में ए और अ मिलके अब ये बताए हैं ए ऐ ओ औ के बाद यदि कोई भी स्वर रहे तो ए का क्या होता है, अय होता है, तो दोनों मिलके अय हो जाएगा। तो न में अभी भी आप उच्चारण करते हैं तो क्या आता है, अ आता है पहली से, तो अ नहीं घुसेगा, सिर्फ और सिर्फ य घुसेगा, तो क्या बन जाएगा, नयनम, नयनम बन गया। सर एक बार और बता देते, देखो ने है प्लस अनम है, जी सर है, तो ने में का ए हुआ, ने उच्चारण किए तो ए प्लस अ मिलके अय हो गया। सर कैसे हो गया, अभी बता दिए कि ए ओ औ के बाद कोई भी स्वर बन रहे तो ए का क्या हो जाता है, अय हो जाता है। देखिए ए के बाद स्वर बन है ना जी, अस्वरे बन रहे अथी भैंस के पारा सब, तो क्या हो गया, अय हो गया। ठीक, अब देखिए अब दोनों का मिलके तो न का सिर्फ न आएगा, क्योंकि एकले वाला तो पहले से आप यहाँ निकाल दिए हैं, अ का अ निकाल दिए हैं, तो इधर बच गया नम। अब दोनों मिलके बीच में क्या घुसेगा, अय घुसेगा, तो अय घुसेगा तो न कहेगा रुक, पहले से हम में अ है तो अ नहीं घुसेगा, जगह फूल है अ का, तो सिर्फ य घुस जाएगा, यह क्या बन जाएगा, नैनम तेरे मस्त मस्त दो नैन वाला जो गाना है वही नैनम। तो हो गया स्वर संधि कंप्लीट, जी सर हो गया। चलिए सर व्यंजन बताइए। हाँ अब देखिए, अभी आपने देखा कि जो भी चीज बाबू मिल रहा था दो वर्ण आपस में, अभी हाइलाइटर मार रहे, देखिए दो वर्ण आपस में, अभी जितना भी एग्जाम्पल बताए तो दोनों वर्ण क्या था, स्वर था। ठीक, जैसे आपके पास 10 बाबू है तो सब बाबू एक जैसी है, नहीं सर, सर हमारी तो पांचों गोरी ही हैं, तो उसी तरह यहाँ पे जो भी मिल रहा था वो स्वरे था। चलिए अब व्यंजन में बाबू पहला जो आपके सिलेबस में है वो पढ़ना क्या है कि प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। ठीक, तो सीबीएसई में लिखा होगा वर्गसीय प्रथम वर्णे तृतीय वर्णे परिवर्तन, तो इसका मतलब होता है कि जो फर्स्ट लेटर है उसका तीसरे लेटर में बदलने का रूल। इतना बड़ा डिफिनीशन देख के घबराना नहीं है, शांति से अभी एक एक एग्जाम्पल तोड़ तोड़ के समझाएंगे। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम है जसत्व संधि। ठीक, और संस्कृत में इसको हम लोग कहते हैं झलालाम जोसडंते। ठीक है, तो इसके लिए घबराइएगा नहीं कि सर ये हमारे सिलेबस में तो जसत्व लिख दिया हुआ है, तो हमारे में तो प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में लिख दिया हुआ है, सब एक ही चीज़ है कि प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन या बदलने का नियम, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जसत्व संधि कहते हैं। तो एक व्यक्ति का
बहुत सारा नाम है। जैसे देखते हैं ना, आप ही का नाम स्कूल में होगा राहुल कुमार, राहुल सिंह, और घर पे क्या होगा, चुन्नू, मुन्नू, छोटू, छोटा भीम, ढोलू, भोलू, होगा कि नहीं होगा। तो सेम उसी तरह संधि सबका भी क्या है, बहुत सारा नाम है। तो चलिए कॉन्सेप्ट वही, अब राहुल है तो आप राहुले हैं, अगर आप अच्छा खेल रहे हैं तो अच्छा खेलबे करेंगे, जबकि मोहल्ला में अगर आपको चुन्नू भी कोई बुलाए तो ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में बदलने का नियम। देखिए अभी एग्जाम्पल बताएंगे तो आपका और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसलिए तनका पेशेंस से पढ़िए। देखिए बाबू सोना को अपना बनाते हैं तो सीधे एक बार में बन जाती नहीं, बहुत पेशेंस से दिमाग लगा लगा के बनाना पड़ता है, उसी तरह इसको भी बनाइए। तो डेफिनेशन क्या है सो सुनिएगा ध्यान से, कि प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में बदलने का नियम क्या है। तो यदि प्रथम वर्ण के बाद, ध्यान से देखिएगा, प्रथम वर्ण के बाद, तो प्रथम वर्ण कौन कौन सा हो गया, तो जैसे क वर्ग लीजिए, तो क वर्ग सर क्या होता है, तो जितना भी क ख ग घ अंग आता है उसको क वर्ग कहते हैं, तो उसका प्रथम वर्ण क्या हो गया, क हो गया। उसी तरह प वर्ग लीजिए तो प्रथम वर्ण क्या हो गया, प हो गया। च वर्ग लीजिए, प्रथम वर्ण क्या हो गया, च हो गया। तो उस वही कहना चाहता है यह परिभाषा आपसे कि बउआ यदि प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण रहे, ठीक है, तृतीय रहे या चतुर्थ वर्ण रहे, मतलब तीसरा रहे या चौथा रहे, या य व र ल रहे, मतलब इसमें से भी कोई रह सकता है, या कोई भी स्वर बन रहे, स्वर बन अभी बताए अ आ ई हरस बी दीर्घी ए औ ये रहे, तो प्रथम वर्ण जो होगा उसी वर्ग का तृतीया वर्ण हो जाएगा। यही इसका रूल था, जिसको संस्कृत में कहते हैं सूत्र था। सर इतना ज़्यादा तेज मारे सर, हमको तो नहीं आया समझ में, तो अभी पढ़ेबे कहाँ की है जो आपको आ जाएगा समझ में। शांति से देखिएगा एक बार और। सबसे पहले समझिए कि कवर्ग चवर्ग कहते हैं किसको है, ये 2 क्लास का चीज़ बता रहे हैं। देखिए कवर्ग का मतलब क्या होता है कि क ख ग घ, ठीक, तो यह कवर्ग हो गया। अंग, उसी तरह पवर्ग का लीजिएगा तो पवर्ग में प फ ब भ, तो ये क्या हो जाएगा, पवर्ग हो जाएगा। उसी तरह चवर्ग, उसी तरह टवर्ग ट ठ ड। तो वही बताना चाह रहा है यह परिभाषा आपसे, क्या बताना चाह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना बाबू। यदि प्रथम वर्ण के बाद, ठीक है, देखिए कोई भी डेफिनेशन आपको कुछ कहे तो उससे बात कीजिए। जैसे इसने कहा कि यदि प्रथम वर्ण के बाद, तो हम कहे ठीक है, यदि प्रथम वर्ण के बाद क्या रहेगा बताइए, तो किसी वर्ग का तृतीय रहे, मतलब चलिए किसी वर्ग का तृतीय, जैसे अगर ट वर्ग का ले लीजिए तो ट ठ ड, ठीक है, ड रहे, या चतुर्थ रहे, बहुत बढ़िया, या य व र ल में से कोई रहे, या कोई भी स्वर्ण वर्ण रहे, तो प्रथम वर्ण जो होगा उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। यही है प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में बदलने का नियम। अब चलिए 2-3 एग्जाम्पल आपके सामने सटासट धरते हैं ताकि आपका दिमाग खुले। अब उससे पहले थोड़ा सा प्रचार प्रसार हो जाए कि अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आप ही का फायदा है, क्योंकि लेक्चर का सारा नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी MCQ कराए हैं भंडार, तो सब उसी में दे रखे हैं। और आपके सामने अगर कोई विशेष परेशानियाँ है तो आप किसी भी इंस्टाग्राम अकाउंट को, दोनों को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ मैसेज कर दीजिएगा, आपसे हम कांटेक्ट कर लेंगे और रिप्लाई दे देंगे। और कोई बहुत ज़्यादा विशेष परिस्थिति रहे तो फ़ोन वगैरह भी कर देंगे, ठीक, लेकिन विशेष परिस्थिति होने पे तो ये सब कर लीजिएगा। अब चलिए आगे एग्जाम्पल देते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, दिक जोर गजह, ठीक, यहाँ पे हमने लिखा दिक जोर गजह। अब यह संधि आपके सामने आया, तब इसको आप कैसे बनाइएगा। तो अभी आपको हमने अ तो सिखाया है, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, क आ रहा है, ठीक, क आ रहा है। तो आप कहेंगे कि सर क तो अभी भी बोल रहे हैं तो अ तो निकल ही रहा है, मतलब इसके लास्ट में तो अ है आपके अकॉर्डिंग। लेकिन नहीं है स्टूडेंट, आप 4-5 में पढ़े होंगे कि क हलंत है तो इसमें से अ हट चुका है। क जो होता है उसको इस प्रकार से लिखा जाता है, क हलंत प्लस अ मिल के क होता है। तो यहाँ पे अब अ नहीं रहा, हलंत लग चुका है, तो अंत में क्या आया, क आया, मतलब समझिए प्रथम वर्ण आ गया। अब हमको क्या करना है, अब हम प्रथम वर्ण आ गया तो समझ गए कि अब प्रथम वर्ण वाला हम लोग क्या करेंगे, रूल लगाएंगे। तो प्रथम वर्ण का रूल 2 प्रकार का होता है, एक होता है तीसरा में बदलना जो अभी पढ़ाएं, एक आगे पढ़ाएंगे पांचवा में बदलना। तो आप सोचिएगा कि सर हमको किस में बदलना है, तो आप अगला जो पढ़िएगा उसी से पकड़ लीजिएगा किस में बदलना है। तो यहाँ पे क आपने पढ़ा कि हाँ ठीक है, क क्या प्रथम वर्ण है, हाँ, क वर्गे का ये क्या है,
प्रथम वर्ण है। सर कैसे है सो बतलाइए। प्रथम वर्ण, अरे बाबू क जो है किसका आता है, कवर्गे का ना आता है। कवर्ग मतलब क ख ग घ अंग, तो क पहिल के ना है तो हाँ है। ठीक, अब ग क्या है, तो सर इसी का सर यह कवर्ग का तृतीया है। ठीक है, तृतीया है। क्या है, क ख ग, यानी कि यह तृतीया है। ठीक है स्टूडेंट, अब यह संयोग से कवर्ग का ही तृतीया या किसी भी चीज़ का यह तृतीया रह सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि क का ही रहे, यह संयोग से मिल गया है। अब देखिए डेफिनेशन पे आप आइए, शांति से ध्यान को, मन को शांत करके पढ़िए। बेसिक कमजोर है तो ध्यान देना होगा, पढ़िए शांति से। कि यदि प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय, देखिए यही फर्स्टे में पकड़ा गया कि यदि प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय आया है, तो क्या किसी भी वर्ग का तृतीय आया है सर, इसी का आ गया तो और अच्छी बात है। आया है जी सर, प्रथम वर्ण के बाद तृतीय आया है, मतलब यह वाला रूल इस पे क्या होगा, ऑपरेट होगा। और यह रूल कहता क्या है कि अगर प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय आए तो प्रथम वर्ण जो होगा उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो चलिए अब उसी वर्ग का तृतीय वर्ण करते हैं, किसको, प्रथम वर्ण को। अब जब आप इसका संधि बनाने आएंगे तो आपको क्या करना है, प्रथम वर्ण जो यह पहले वाला रहेगा इसी में आपको परिवर्तन करना है, और को तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो हम और को क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे जो साइड वाला रहेगा इधर वाला, उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। अब परिवर्तन हम करेंगे कहाँ, तो परिवर्तन करेंगे किसमें, इसमें। इसमें भी दी को तो हम शांति से लिख ही देंगे। ठीक, बीच में प्लस देने की जरूरत नहीं है, दी को तो लिख ही देंगे। अब परिवर्तन होगा क में, तो अभी बताएं क किस में बदल जाएगा, ग में बदल जाएगा। सर कैसे, तो देखिए कैसे, अभी बताए, कितना बार बताए। यदि प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, य र ल व या कोई भी स्वर रहे, इस तीनों में से कोई भी मिल जाए, तो हमको पहिलके वाला मिल गया तृतीय, तो प्रथम वर्ण जो होगा उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। अब बताइए प्रथम वर्ण क है, इसके बाद तृतीय आ गया, तो ग किस वर्ग का है सर, क वर्ग का, तो क का कवर्ग का तृतीया क्या होता है सर, ग होता है। तो बीच में क्या लग जाएगा, ग लग जाएगा, और यह क्या बन जाएगा, दी ग आ ज। ऐसे नहीं बनेगा, शांति से सुनिए। यहाँ पे क हलंत है मतलब आधा क, तो यह ग भी क्या हो जाएगा, आधा बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, दी ग और ज, दिग्गज। समझ गए, ऐसे बनता है। 50% कॉन्सेप्ट क्लियर। अब चलिए एक और हम आपको एग्जाम्पल देते हैं इसी पे। एक एग्जाम्पल है दिक जोर अम्बरह। देखिए जब तक बाबू मैथ हो, संस्कृत हो, इस सब में क्या है कि कॉन्सेप्ट सीखने के बाद 10-20 एग्जाम्पल नहीं करेंगे आप, तो फिर सारा कॉन्सेप्ट बर्बाद हो जाएगा। अब चलिए दिक, क हलंत है मतलब क है, तो प्रथम वर्ण आ गया। उसके बाद देखिए क्या आया, तो अ आया। पढ़िए यहाँ पे फार्मूला सर, चलिए पढ़ाइए। यदि प्रथम वर्ण के बाद, ठीक है, प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय आया है सर, नहीं आया है तृतीय, ये तो अ आया है। चतुर्थ आया है, नहीं आ रहा है सर, कितना वर्ग का है, अ आया है। य र ल व आया है, नहीं आया सर, अ आया है। कोई स्वर वर्ण आया है, हाँ सर, अ तो स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण आ गया। तो प्रथम वर्ण जो होगा उसी वर्ग का क्या हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा। अब चलिए बनाइए इसको। तो सिंपल सा आप लिखेंगे, मम्बरह तो लिखा जाएगा जी सर, मम्बरह लिखा गया। और दी तो इसी लिखा जाएगा, हाँ। और क जो है किस वर्ग का है, कवर्ग का है, तो कवर्ग का तीसरा क्या होता है, ग होता है, तो आधा ग, तो क्या बन गया, दिगंबरह। कितना सिंपल है, समझ गए जी सर, समझ गए। चलिए सर एक और बता देते तो सर अच्छा रहता, सोच रहे होंगे मन में, यही सब है। चलिए एक और आपका ख्वाहिश जो है उसको पूरा करते हैं। जैसे देखिए अगर हम कहें, नीचे देखिए अच जोड़ अंतः, अच जोड़ अंतः, तो आपने देखा च आया, च प्रथम वर्ण है, हाँ सर, च वर्ग का प्रथम वर्ण है। उसके बाद क्या आया, अ आया। अब देखिए फार्मूला पे आइए, यह रूल है आपके पास। यदि प्रथम वर्ण के बाद क्या है, यदि प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय, देखिए तृतीय आया है, नहीं सर, तृतीय तो नहीं आया है। क्या चतुर्थ आया है, नहीं सर। क्या य आया है, नहीं। व आया है, नहीं। र आया है, ल आया है, नहीं। कोई स्वर आया है, नहीं। रे बुर्बक, अस्वर है तो स्वर आया है ना, हाँ सर आया है। तो प्रथम वर्ण जो है उसी वर्ग का क्या हो जाएगा, तृतीया हो जाएगा। तो तुरंत आप समझ गए होंगे कि अच्छा, तो यहाँ पे से अ का तो कहानी खत्म है। सर ये अ कहाँ गायब हो जाता है, तो दोनों को मिला के लिखते हैं, ठीक। तो इसलिए घबराइए नहीं कि अ कहाँ गायब होता है। तो यहाँ से नतः उतर जाएगा और च किस में बदल जाएगा, च वर्गे का तीसरा में बदल जाएगा। तो च छ ज मतलब क्या बन जाएगा, आधा ज, तो क्या हो जाएगा, अजंतः। ठीक है स्टूडेंट,
क्या हो गया, अजंत। यह आप समझ गए? जी सर हम समझ गए। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे आप बताइए कि ज को क्यों नहीं आधा लिखा गया है। तो कुछ वर्ड है स्टूडेंट जो परंपरागत चले आ रहे हैं, इसलिए वैसे लिखा जाता है। जैसे आप प्रत्यय में आइएगा बाबू, इस जैसे केमिस्ट्री में एक्सेप्शन देखते हैं ना, उस तरह से समझा देते हैं। यहाँ पे आधा ज क्यों नहीं हुआ। कुछ जो ट्रेडिशनल वर्ड है जो पहले से लिखे आ रहे हैं, तो उसमें कोई भी हम लोग रूल नहीं ऑपरेट करते हैं, इसलिए ऐसा हुआ है। जैसे अगर आप प्रत्यय का देखिएगा स्टूडेंट, तो प्रत्यय में एक टॉपिक है टाप प्रत्यय। तो टाप का क्या मतलब होता है कि जहाँ भी जुड़ जाएगा, जिसके साथ जुड़ जाएगा उसको क्या बना देगा, स्त्रीलिंग बना देगा। जैसे अगर हमने एग्जाम्पल बताया नायक, नायक में कौन कौन हो गया, सल्लू भाई हो गए, अपने सुलेमान अंकल हो गए, वो दोनों एक ही ना है, शाहरुख अंकल हो गए जिनका बेटुआ भी गांजा भांग में पकड़ा है। तो और इसमें आप टाप जोड़ दीजिए तो यह पुल्लिंग था, बन जाएगा क्या, स्त्रीलिंग। तो क्या बन जाएगा, नायिका बन जाएगा। ठीक, तो नायिका में कौन कौन हो गया, लूरा आंटी, कैटरीना आंटी, ये सब हो गए। ठीक, तो आपने देखा कि टाप प्रत्यय जोड़े क्या बन गया, स्त्रीलिंग बन गया। अभी एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट सिखा रहे। तो कोई रूल के हिसाब से यह नायिका नहीं बना, यह बालक में आपने टाप जोड़ा तो यह बन गया बालिका। तो कोई रूल के हिसाब से यह नहीं बना, यह परंपरागत चला आ रहा है कि बालक का बालिका, नायक का नायिका, ट्रेडिशनली। तो उस वही रूल ऑपरेट होता है। बाकी सभी जो आपको क्लास 10 में शब्द मिलेंगे उसमें आपको यही वाला रूल ऑपरेट करना है, आधा आधा करके करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए चलते हैं आगे। अब है प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। तो यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यानी कोई भी वर्ग रहे उसके, वर्ग नहीं सॉरी यहाँ पे गलती होगी, वर्ण होगा। ठीक है, यदि वर्ण के डिफिनीशन पूरा उल्टा सुल्टा लिखा गया है, 1 मिनट आप रुकेंगे। चलिए, प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन कैसे होता है। तो यदि कोई भी वर्ग के, यदि कोई भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, याद रखिएगा फर्स्ट वर्ड लेटर, फर्स्ट लेटर के बाद पंचम आए। ठीक, पंचम वर्ण आए, वो एक सीरियल चलता था उसमें का पंचम नहीं, पंचम वर्ण आए। नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन हाथ में रहेगा, इंतजार करिएगा कि पंचम आएगा तब ना। तो प्रथम जो है उसी वर्ग का क्या हो जाएगा, पंचम हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा। बहुत सिंपल इसका रूल है। ठीक, कोई भी वर्ग हो, कवर्ग हो, चवर्ग हो, टवर्ग हो, तवर्ग हो, अगर उसके प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण उसी वर्ग का क्या हो जाएगा, पंचम वर्ण हो जाएगा। किसके स्थान पे, प्रथम के स्थान पे। और अब अभी बताएं। अब चलिए एक हम एग्जाम्पल लिखते हैं स्टूडेंट आपके सामने, जो आपके लिए काम आएगा। एक एग्जाम्पल है जगत जोर नाथ। क्या है, जगत जोर नाथ। अब जैसे ही आपने पढ़ा जगत, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। अभी बाबू सोना से ध्यान हटाइए बाबू, और बोर्ड पे देखिए, मतलब जहाँ पे पढ़ा रहे वहाँ देखिए। सर आपको नहीं देख पा रहे, हमको इमेजिन कीजिए कि सर हमको जो है खुद सामने से पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने कहा जगत, तो अंत में अ नहीं आएगा क्योंकि हलंत लगा हुआ है, तो त आया। जी सर बहुत बढ़िया सर, त आ गया। अब तो प्रथम है, तो प्रथम का तो 2 रूल आपको पढ़ाए हैं। अभी प्रथम का पंचम में और प्रथम का क्या पढ़ाए हैं, तृतीया में। तो पहले यह पकड़ने की कोशिश कीजिए कि आपको बदलना किस में। तो यहाँ पे आपने देखा कि त है, ठीक है सर त है, और त के बाद न आ रहा है। तो न क्या है, पंचम है। जी सर न तो पंचम है, तो कौन रूल लग जाएगा, यह वाला रूल लग जाएगा। तो त किस में बदल जाएगा, तो का तवर्गे का न में, मतलब तवर्गे का जो पंचम होगा उसमें बदल जाएगा। तो जग तो उसी तरह लिखाएगा, और तवर्ग का पंचम क्या होता है, तो त थ द ध न होता है, मतलब आधा न। और इधर से क्या हो जाएगा, जगन्नाथ जो है स्टूडेंट उसी तरह क्या हो जाएगा, लिख के आ जाएगा। तो यह बन गया जगन्नाथ। ठीक, समझ गए स्टूडेंट। अब चलिए आगे चलते हैं। अब आपको 1-2 और एग्जाम्पल दिखाते हैं कि कैसे इसमें बनता है। जैसे अगर स्टूडेंट मैं लिखूं सत जोड़ नाम, सत जोड़ नाम, ठीक, सत जोड़ नाम, तो आपने देखा तो आ रहा है और अंत में पंचम वर्ण आ रहा है, किसी भी वर्ग का हो। तो यहाँ पे प्रथम वर्ण जो है इसी वर्ग का पंचम में बदल जाएगा। तो स तो रहेगा,
त बदल जाएगा त थ द ध, न में आधा न, और नाम का नाम इधर क्या हो जाएगा, लग जाएगा, क्या हो गया, सतनाम। ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। अब चलिए आगे चलते हैं, चलिए, हाँ ठीक, सन्नाम। अब आगे आपको 2 एग्जाम्पल और आपको हम दे देते हैं, तो इतना जितना पढ़ाएं इसको क्या कर ले, आप नोट्स कर ले, ठीक है, नोट बना ले। और बाबू नोट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कहा जाता है कि ऐसा नोट बनाएं उससे आप इतने अच्छे मार्क्स लाएं ताकि आप इतने अच्छे पद पे जाएं, पोजीशन पे जाएं और खूब नोट पे नोट छापें। तो देखा आपने नोट से कैसे आपने नोट बनाया, ठीक है। चलिए अब आगे आपको बताते हैं, चलिए एक और आपको एग्जाम्पल देते हैं, एक और आपको एग्जाम्पल देते हैं सट जोड़ नाम का। यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं सट जोड़ नाम का, सट जोड़ नाम का। अब देखिए स्टूडेंट क्या है सट जोड़ नाम, तो आपने पढ़ा ट मतलब ये प्रथम वर्ण है, टवर का प्रथम वर्ण है ना, हाँ सर है, टवर का यह प्रथम वर्ण है, और यह पर यह पंचम है, जी सर तवर का पंचम है। तो अभी पढ़ाए हैं आपको कि जो प्रथम वर्ण होगा उसी वर्ग का क्या हो जाएगा, अंतिम वाला हो जाएगा, तो इस ट ठ ड ढ न बड़ी न बन जाएगा, तो ये आधा न होके क्या हो जाएगा, सन्नाम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यह बदला, इसमें परंपरागत इसी तरह का न लिखा जाता है सन्नाम में, इसीलिए इसको लिखा गया है। ठीक, जितना भी एक्सेप्शन वाला है सब आपको बताते चल रहे हैं। तो इसमें आप इतना ही एग्जाम्पल स्टूडेंट देखेंगे। और आपको दिक जोड़ गज क्या हुआ, दिग्गज हुआ, दिक जोड़ अंबर क्या हुआ, दिगंबरा हुआ, अच जोड़ अंतः क्या हुआ, अजंता हुआ। और इसलिए अजंता हुआ स्टूडेंट की ध्यान से आप समझिएगा, अंतः में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, एक बार और बता देते हैं अच जोड़ अंतः वाला, यहाँ पे बता देते, रुकिए, चलिए यहाँ पे रफ करके आपको बता देते हैं। देखिए स्टूडेंट कुछ कुछ बहुत ज़्यादा बेसिक होता है, ठीक, जिसको क्लास 10 में समझना आपको पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बेसिक होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, ध्यान से देखिए, च आया, च आया प्रथम वर्ण है सर, बिल्कुल है। उसके बाद स्वर आया, तो आप समझ जाएंगे कि तीसरा वाला रूल इसमें लग जाएगा, तीसरा में परिवर्तन। तो परिवर्तन किस में होगा, इसी में होगा, तो यह अ बन जाएगा, अ का अ रहेगा, और च छ ज बन गया, तो ज में तो आधा ज लगबे करेगा, और इधर से आएगा अंतः घुसने, यह अंतः तो पूरा लिखाएगा। लेकिन आपको पता होगा कि जब ज, आपको बेसिक ही सिखाया गया होगा 5-6 में कि ज आधा ज और अ मिल ऐसे नहीं लिखाता है, यह हमेशा ज पूरा लिखा जाता है, क्योंकि जब ज बोला जाता है तो उसमें क्या होता है, अ भी आ जाता है, इसलिए इसमें क्या होता है, अंतः का यूज नहीं होता। इसीलिए हम इस श्लोक को क्या कहते हैं कि यह परंपरागत तरीके से इसी तरह लिखा आता आ रहा है, इसीलिए ये बन गया अजंता। समझ गए। तो आधा ज और अ को हम लोग कभी साथ नहीं लिखेंगे, यह दोनों मिलके ज हो जाता है, क्योंकि ज को ही तोड़ के आधा ज या ज हलन प्लस अ लिखा जाता है। समझ गए। तो यही था स्टूडेंट व्यंजन संधि। तो यह जो आपने अभी पढ़ा प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में और प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में, इसको हम लोग कहते हैं व्यंजन संधि। अब चलिए पढ़ते हैं विसर्ग संधि। सर स्वर संधि गायब कर दिए, स्वर संधि पहली पढ़ा दिए, आपको पहली बता दिए कि वीडियो का लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख लेना है, और अपना कनालॉडगे जो है नॉलेज है उसको क्या करना है, बढ़ाना है। अब चलिए स्टूडेंट एक सबसे हल्का संधि होता है उत्वम संधि। अब आप कहेंगे कि सर सबसे हल्का संधि कह रहे हैं, सर इससे तो जो ज़्यादा भारी तो मेरी बाबू है सर। तो ये जितना बड़ा डेफिनेशन है उतना बड़ा है नहीं, है बहुत हल्का संधि। तो इसका सबसे एक छोटा सा अगर आपको रूल ध्यान में रखना है तो यह रखिएगा कि इसको हम लोग कहते हैं विसर्ग को ऊ करने का नियम, ऊ करने का नियम। अब एक चीज़ आपको बताएं, आप लोग एक बोलचाल की भाषा में इसको बोलते हैं छोटी, इसको बोलते हैं बड़ी, लेकिन इसका शुद्ध होता है ह्रस्व, इसका होता है दीर्घी। तो विसर्ग को ऊ करने का नियम, तो उसी तरह इसको छोटी ऊ बोलते हैं, ठीक है बोलिए, लेकिन इसको कहते हैं ह्रस्व और इसको कहते हैं दीर्घ। ठीक, तो यह बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको पढ़ना था, जिसको आपने पढ़ लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विसर्ग को ऊ करने का नियम। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है
कि यदि विसर्ग से पहले, ध्यान से सुनिएगा, विसर्ग से पहले क्या हो, अ हो, और उसके बाद भी अ हो, विसर्ग से पहले भी अ हो और विसर्ग के बाद भी अ हो, मतलब आगे भी फायदा और पीछे भी फायदा। तो विसर्ग से पहले भी अ हो और उसके बाद भी अ हो या उसके अथवा किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर हो, कोई मतलब डिफाइन नहीं है कि क्या होगा, लेकिन विसर्ग से पहले अ होगा तभी रूल जो है ऑपरेट होगा। और उसके बाद क्या क्या होना चाहिए, अ होना चाहिए या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर होना चाहिए, या य, र, ल, व होना चाहिए। तो विसर्ग का क्या हो जाता है, उ हो जाता है, और प्रथम जो अ होता है और उ को मिलाकर हम लोग क्या बना देते हैं, ओ बना देते हैं। यह सिंपल सा डेफिनेशन है जिसको याद करना है। अब चलिए इसका करते हैं पोस्टमार्टम। तो आपको अभी हमने क्या पढ़ाया कि विसर्ग से पहले अ हो, तो विसर्ग से पहले अ कैसे रहेगा, प्लस में इधर अ रहेगा, जी सर ऐसे रहेगा, और उसके बाद भी अ हो, ठीक, या कोई भी अक्षर हो, जैसे कोई भी अक्षर में कोई भी नहीं, तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर हो किसी भी वर्ग का, या य, र, ल, व हो, कोई भी हो, या अ हो, तो अभी हम अ मान के चल रहे अ हो, तो क्या हो जाता है, अ और उ मिलके ओ हो जाता है। तो देखिए अ प्लस विसर्ग मिलके क्या हो जाएगा, सो समझिए। तो ध्यान से देखिए, अभी आपको हम यहाँ पे रूल पढ़ाए हैं, और टीचर होंगे आपको सीधा कहेंगे रटिए, हम कहते हैं पूरा कॉन्सेप्ट में घुसिए, पोस्टमार्टम कीजिए। देखिए कैसे, यदि विसर्ग से पहले अ हो, ठीक है, बहुत बढ़िया, उसके बाद अ हो या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर हो, या य, र, ल, व कोई भी हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, उ हो जाता है, और प्रथम अ और उ मिलाकर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो अ और उ मिलके क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो लेकिन उ कहाँ से आएगा, तो विसर्ग के आगे भी अ और पीछे भी अ रहे या कुछ भी रहे, अभी जो पढ़ाए हैं तीसरा, चौथा, पांचवा या य, र, ल, व, तो विसर्ग क्या बन जाएगा, उ बन जाएगा, और यह बन गया अ। अब एक रूल है कि अ प्लस उ मिलके बन जाता है ओ, और फिर अगर प्लस में अ यहाँ उतर गया तो क्या बन जाएगा, ओड बन जाएगा। यह आपको याद रखना है, अ प्लस विसर्ग प्लस अ इक्वल टू अ, विसर्ग का उ हो गया, अ का अ उतरा, और अ प्लस उ इक्वल टू ओ हो गया, प्लस अ मिलके क्या बन गया, ओड बन गया। ठीक, यह हुआ रूल। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, बस यही रूल आप याद रखिएगा, क्वेश्चन में एकदम धराधर बनेगा। कैसे देखिए, प्रथम जोड़ अध्याय, अगर हम यह लिखें प्रथम जोड़ अध्याय, अब देखिए इस क्वेश्चन में ही आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। दो गो आपको कराएंगे एग्जाम्पल, और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आप उच्चारण कर रहे हैं प्रथमा, तो आप देख रहे हैं कि म जो अंतिम अक्षर है उसमें क्या आ रहा है, अ आ रहा है, और उसके बाद क्या आ रहा है सर, विसर्ग आ रहा है, और फिर इधर उच्चारण कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, अ आ रहा है। ठीक, अ आ रहा है। अब यह मिलके अभी सिखाए हैं कि कैसे ओड हो जाता है। ये जो क्या पढ़ते थे आप मैथ में, सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं ना, अभी ये बताएं कि ओड हो जाता है, तब तो यह बताने की जरूरत नहीं है हमको बाबू कि कैसे ओड होगा, क्योंकि आपको भी बता दिया, आपकी बाबू वीडियो देख रहे होगी उसको भी पता चल गया कि क्या होगा, ओड होगा। अब देखिए प्रथमा में का तो विसर्गवा का कहानी हो गया खत्म, अब म में का अ का भी कहानी हो गया खत्म, क्योंकि म में का अ हम निकाल चुके, तो यह बचा प्रथम। लेकिन म में अभी भी अ आ रहा है, तो इसको आगे सदी बदी करेंगे, प्लस अ इस पे लिख के रखेंगे। सर कैसे बताइए ना सर, देखिए प्रथम, देखिए अभी इतना बच्चा वाला बात बतानू मैं टीचर को 10वां का शर्म लगता है। देखिए प्रथम में विसर्ग हटा दिए, कहाँ हटा दिए सर, यहाँ ला दिए, यहाँ ला दिए विसर्ग, यहाँ ला दिए। उसके बाद म में का ओ निकाल दिए, लेकिन यहाँ पे अभी भी, अब म में का ओ निकाल दिए तो क्या करें, ब्लेड से काट के नहीं ना निकाल सकते, तो अभी भी अ इसमें आ रहा है प्रथम में। चलिए इसको रखेंगे कि प्लस अ इसमें है, जो नहीं रहना चाहिए, आगे सदी बदी करेंगे। अब देखिए इसमें का क्या बच गया, अ तो निकल गया, इसमें का बच गया ध्याय लिखा गया। अब आप कोई गुंडा मवाली तो है नहीं कि बीच में से ही दोनों निकाल दिए अपना मन से, तो सर हम रूल लगाएंगे ना सर, शांत रहिए ना। तो यह मिलके क्या घुसाएंगे बीच में, ओड को यहाँ घुसाने का प्रयास करेंगे। तो प्रथम में अ है, तो अ से अ सदी बदी हो जाएगा, ऐसे एकले वाला ई बच गया, ड बच गया, अध्याय बच गया। तो यही हो गया प्रथमोध्याय। रटैत रटैत हालत खराब हो गया सर, आप एकदम क्लियर कर दिए कॉन्सेप्ट। कैसे, तो देखिए प्रथम तो बचा, चलिए जस्ट इमेजिन लीजिए प्रथम बचा, और इसमें आपका बचा ध्याय, क्योंकि ई वाला अ विसर्ग गायब होके ओड बन गया। बीच में आपको क्या करना है, ओड को एंट्री दिवाना है।
ओड को एंट्री दिवाना, लेकिन इसमें पहली से म में अ है तो अ हट जाएगा, अ का बात खत्म, तो बीच में बच गया ऐसे वाला बच गया, तो इसी को एंट्री दिवाइए। ध्याया बन गया जी सर, बन गया। एक एग्जाम्पल चलिए और बताते हैं और करते हैं इस टॉपिक को खलास। चलिए अब है एक एग्जाम्पल, मनह जोर हरह, मनह जोर हरह। अब देखिए जब बोर्ड में रहता है कैसे सर पता चल जाता है, कैसे पता चल जाता है, देखिए मना मना, न में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, और उसके बाद क्या आ रहा है, ह आ रहा है, ह आ रहा है। ठीक, अब देखिए ह किस में आता है, तो देखिए अ प्लस विसर्ग प्लस ह आया, जी सर ह तो आया, अ प्लस विसर्ग प्लस ह तो आया। अब देखिए जब अ प्लस विसर्ग प्लस ह आया तो ह का तो कोई भी इसमें यूजे नहीं होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे डिफिनीशन लगाना है कि अगर अ आए तभी ओ बनेगा, ठीक, ओड बनेगा, माफ कीजिएगा। जब ऐसा वाला आ जाए तभी ओड बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। ऐसा वाला आ जाए, अरे कहाँ है मरकड़वा, कहाँ रुक जा रहा है, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए लाल लाल मारे हैं वहाँ पे, ऐसा वाला आ जाए, अरे मरकड़वा काहे उसे कर रहा है, ऐसा वाला आ जाए तभी ओड लगेगा। यहाँ पे आया सर, यहाँ पे तो नहीं आया, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या लगेगा, सिर्फ और सिर्फ यह अ और विसर्ग मिलके बन जाएंगे क्या, तो समझिए क्या बन जाएंगे, अ और विसर्ग मिलके बन जाएंगे ओ, ठीक, ओ बन गए। तो अब देखिए हरह तो इसी तरह लिखाएगा, जी सर हरह तो इसी तरह लिखाएगा, क्योंकि अ आया ही नहीं तो ओड क्या बनेगा, जी सर ठीक, बहुत बढ़िया बात बताएं। अब मन तो इसी तरह लिखाएगा, अब बीच में घुसना चाहेगा ओ, तो न में पहली से अ है तो ओ तो वही में एगो एडजस्ट कर लेगा अपना, तो इधर बच गया ई, तो इधर बच गया क्या, ई बच गया, तो मनोहर बन गया, मनोहर। कैसे बन गया, मनोहरों को नाम का बच्चा देख रहा होगा, देखिए मन में का तो अ निकाल दिए, अब विसर्गों का निकाल दिए, और इधर बचा हरह, तो हरह पूरा लिख दिए, ठीक। अ प्लस विसर्ग मिलके क्या बनता है, ओ बनता है। अभी ये बताए सर, कहाँ बताएं, ये क्या बताएं, अ प्लस विसर्ग मिलके ऊ बन के ओ बनता है, ठीक, अभी बताएं। अब देखिए तो यहाँ पे आप ओ जो है बीच में घुसना चाहेगा, क्योंकि संधि का रूल है बीच में घुसाना, तो न में पहली से अ है तो एगो अ तो कटिए जाएगा, तो इधर बचे आई से, तो ये बच गया क्या, मनोहरा बन गया, ठीक। अब चलिए चलते हैं लास्ट में। अब अगला पढ़ना है सत्वम संधि, बहुत आसान संधि है। कैसे, तो विसर्ग को तलाबे सा, मूर्धनी सा और दंत सा करने का नियम। तो देखिए क्या होता है कि यदि विसर्ग के बाद च छ या तलाबे सा रहे तो विसर्ग को हम लोग सिंपल स कर देंगे, ये तलाबे सा कर देंगे, और यदि ट ठ और मूर्धनी सा हो तो विसर्ग को हम लोग स कर देंगे, और यदि क त थ और दंत स हो तो विसर्ग को स कर देंगे। विसर्ग के बाद अगर च हो तो हम लोग क्या करेंगे, ई स कर देंगे। विसर्ग के बाद अगर ट वाला रूल हो तो स कर देंगे, ई वाला स। अब विसर्ग के बाद क हो तो ई वाला स कर देंगे। 2-3 एग्जाम्पल देखिए, धराधर आपको आ जाएगा। जैसे देखिए क अजोड़ चौरा, कह जोड़ चौरा है। अब देखिए विसर्ग के बाद क्या आया सर, च आया, तो क्या रूल है, यदि विसर्ग के बाद च आए तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। सर तो ये सब क्या लिख देते हैं, सो न बतलाइए। अरे अभागा, विसर्ग के बाद च छ स रहे, कुछ भी रहे, तो हमको तो च है क्वेश्चन में, तो च से ना मतलब है कि नहीं। तो विसर्ग के बाद च आ गया तो विसर्ग को हम लोग क्या कर देंगे, सिंपल तलाबे से आधा में बदल देंगे। सिंपल है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो विसर्गवा जो है मुंह उठा के ऐसा सा बन जाएगा, यह बन जाएगा कश्चौरा। सर बहुत बढ़िया बता दिए सर, एक और बताइए, बता देते। देखो रामा जोर ठकुरा, ठीक है। अब देखिए क्या रूल पढ़ाएं, विसर्ग के बाद ठ आए तो देखिए यदि विसर्ग के बाद च छ स हो तो ई वाला स, यदि ट ठ स में से कुछ हो तो सर ट ना है, तो विसर्ग को क्या बदल देंगे, ई वाला स में बदल देंगे। तो क्या बन जाएगा, रामा, और विसर्ग का बन गया आधा ये वाला स, यह बन गया रामा ठकुरा। बन गया जी सर, बन गया। और एग्जाम्पल सर दीजिए ना, बड़ा मजा आ रहा है इसमें। चलिए देखिए नमः जोर तुभ्यम, नमः जोर तुभ्यम, नमः जोर तुभ्यम है। अब देखिए विसर्ग के बाद क्या आया सर, त आया सर, विसर्ग के बाद त आया, सही बात कह दिए। तो क्या रूल है बताइए, विसर्ग के बाद कहाँ है त वाला, देखिए तो यदि विसर्ग के बाद क त, कहाँ पढ़ा रहे हैं सर, यहाँ देखिए क त थ स है तो ऐसा वाला स कर देते हैं सर। विसर्ग के बाद त है तो ऐसा ही वाला होगा, कैसा वाला,
नम, ऐसा वाला नहीं है सर, गलत कर रहे हैं, ऐसा वाला सा होगा सर। कैसा वाला? ऐसा वाला होगा सर। बना दिए सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये हो गया। तो उसी तरह अगर हम लोग लिखे, देखिए नमः, नमस्कार कैसे बनता है, नमः जोर कार, यही रूल लगता है। विसर्ग के बाद क है, जी सर। विसर्ग के बाद यदि क रहे तो विसर्ग को स कर देंगे, सर क है तो स करिए, तो नम आ स आकार, नमस्कार बन गया। तो इसको कहेंगे कौन सा संधि? सत्वम संधि। तो अगला जो टॉपिक स्टूडेंट विसर्ग संधि में हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है रुत्वम संधि। रुत्वम संधि, रुत्वम संधि, ठीक है, रुत्वम संधि। कोई रुस्तम नाम का बच्चा देख रहा है तो उसी से रिलेटेड है। क्या है? रुत्वम संधि या रत्वम संधि। पिछले लेक्चर में स्टूडेंट हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था विसर्ग संधि का, जिसका नाम था उत्वम संधि। उसमें आपने क्या देखा था? विसर्ग को उ करने का नियम। क्या करने का नियम? उ करने का नियम। और आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं रुत्वम, इसमें क्या है? तो विसर्ग को र करने का नियम, ररारे, विसर्ग को र करने का नियम, र करने का नियम। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर आप रुत्वम संधि पढ़ा रहे हैं, ये रत्वम क्यों लिख दिए हैं? तो अगर आपके पास ग्रामर का पुराना किताब होगा तो वहां पे ये भी नाम दिया रहता है रुत्वम का, रत्वम। तो अगर आप पढ़े दोबारा तो आप कंफ्यूज मत हो कि ये सर ये क्या है, रत्वम क्या है। दोनों एक ही चीज का नाम है। जैसे अभी आपका नाम है आदित्य कुमार सिंह, नेहा कुमारी, लेकिन आपके घर पे क्या नाम होगा? छोटी, मोटी, चिंटू, बबलू, पिंटू, बउआ, यही सब ना होगा। ठीक उसी तरह रुत्वम का भी दो नाम है, रुत्वम और रत्वम। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो विसर्ग को र करने का नियम। तो पिछला में आप देखे थे विसर्ग को उ करने का नियम, कैसे विसर्ग का चेंज हम लोग उ में कर देते थे, और यहाँ पर विसर्ग का जो चेंज है उसको हम लोग र में कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं इसका डिफिनीशन और फिर करते हैं डिफिनीशन का क्या? पोस्टमार्टम, और उसके बाद एग्जाम्पल की बौछार। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। उससे पहले थोड़ा सा लग रहा है कि पेट्रोल खत्म हो गया है, तो थोड़ा सा पेट्रोल भरा लेते हैं मार्कर में। गरीब आदमी है, थुथनी पे थोड़ा सा डाल दिए हैं, मीन्स दैट माउथ। आई ऑल्सो नो इंग्लिश। ओके, चलिए। कहता है यदि अ और आ के अलावा, अ और आ के अलावा कोई भी स्वर, कहता क्या है? ध्यान से देखिएगा। यदि अ और आ के अलावा, तो इसका मतलब हो गया कि अ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर। तो स्वर का मतलब क्या हो गया? स्वर वर्ण, अ, आ, ई, ह्रस्व, दीर्घी, उ, ए, यही स्वर बन हुआ। तो कहता है कि यदि अ और आ के अलावा, अभी तक आप जितना भी संधि पढ़ रहे थे उसमें क्या था? यदि अ वर्ण के बाद, यदि आ के बाद। अब अ आ का बहुत पढ़ लिए, अब उसके अलावा पढ़ेंगे क्या? यदि अ और आ के अलावा कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए और उसके बाद विसर्ग हो, उसके बाद विसर्ग हो, उसके बाद क्या हो? विसर्ग हो। उल्लू बना रहा है। रे बउआ, विसर्ग संधि है तो विसर्ग तो होना ही है, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो। तो कहता है कि यदि अ और आ के अलावा कोई भी स्वर आए और उसके बाद विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, फिर से कोई स्वर हो, या किसी भी वर्ग का वही अपना तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो, तो विसर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या य, र, ल, व और ह हो, तो विसर्ग का
विसर्ग का परिवर्तन र में हो जाता है, र में हो जाता है। चलिए, हमको कोई नहीं देखिए, सबसे हम मान रहे हैं कि स्मार्ट है, तो ये नहीं कि हम ही को देखना है, रणवीर कपूर को देखिए, नहीं, अभी डिफिनीशन को देखना है। डिफिनीशन क्या कहता है कि यदि अ और आ के अलावा, यदि अ और आ के अलावा कोई भी स्वर आए, समझ रहे बात को, अ और आ नहीं होना चाहिए, उसके बाद कोई भी स्वर आएगा और उसके बाद क्या होगा, विसर्ग होगा, और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आए या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या य र ल व ह हो, तो विसर्ग का जो परिवर्तन है वह र में हो जाता है। हमको पता है कि कॉन्सेप्ट ये जो बताएं आपके दिमाग में 100% नहीं गया होगा, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं कि संधि जब पढ़िएगा तो जब तक आपको एग्जाम्पल नहीं बताएंगे कभी भी रूल दिमाग में नहीं आएगा। अब इस पे एग्जाम्पल बताते हैं, देखिए कैसे आपके दिमाग में चला जाएगा। और अभी जो है संधि का शादी ही हो रहा है, अब लास्ट काम चल रहा है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं, तब तक माइक भी गिर रहा है। तो एक एग्जाम्पल आपको देते हैं सीबीएसई अंकल का, जो अंकल जी पूछे हुए थे अपने बारात में। अंकल जी ने एक सवाल पूछा था 2018 में, नी जोर, क्या पूछे थे अंकल जी, नी जोर बला, विसर्ग दिए, चलिए नी जोर बला, बताइए इसका क्या होगा, नी जोर वाला, बताइए इसका क्या होगा। इसी फार्मूला पे बैठेगा। और विसर्ग संधि है कि नहीं है ये तो आपके एग्जाम में लिख के नहीं देगा, सीबीएसई थोड़ी दे देगा कि हाँ बउआ ये विसर्ग संधि है, ये तो आपको खुद पता लगाना होगा। तो देखिए यहाँ पे विसर्ग देख के उल्लू मत बनिएगा, यहाँ पर देखिएगा कि फर्स्ट वाला में विसर्ग वगैरह है कि नहीं। आप बनाइए विसर्ग को र करने का नियम, ठीक है, बनाइए, बनाए अब हम। चलिए, तो यहां पे स्टूडेंट हमने क्या बताया कि यदि अ और आ के अलावा कोई भी स्वर आए नहीं रहे, कोई भी स्वर रहे, यदि अ और आ के अलावा कोई भी स्वर रहे, तो देखिए आप इसका उच्चारण कीजिए, नी नी नी, देखिए अ निकल रहा है, नो सर, आ निकल रहा है, नो सर, क्या निकल रहा है, नी 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 नी, ई निकल रहा है, क्या निकल रहा है, ई निकल रहा है, ध्यान से देखिएगा, ई निकल रहा है, नी नी, ई निकल रहा है। अब आपको बताना है कि कौन सा ई निकल रहा है, ई वाला निकल रहा है कि ई वाला निकल रहा है, ये बताइए कौन सा ई निकल रहा है। सर यहाँ पे कहाँ लिखा है जो बता दे, आपको स्टार्टिंग में ही बताएं कि जब ऐसे लगा होगा हिर्सीकार तो समझिएगा ई है, और दीर्घीकार तो समझिएगा ई है, जिसको आप लोग बड़ी ई के नाम से जानते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हर्षिकार है मतलब ई है। अब बताइए कि ई जो है स्वर वर्ण है, यस सर स्वर वर्ण है। फार्मूला इतना तक फिट हुआ कि अ और आ के अलावा कोई भी स्वर रहे। पूछिए क्वेश्चन से कि अ भैया जी क्या आपके पास अ और आ के अलावा कोई स्वर है, तो ये कहेगा है ना भैया जी, ई है, ठीक है। उसके बाद विसर्ग है, भैया जी है, विसर्गो है। विसर्ग के बाद कोई स्वर है, विसर्ग के बाद बल, सर बताए थे स्टार्टिंग का लेना है, ब तो स्वर नहीं है, ये तो व्यंजन वर्ण है। तो आगे बढ़िए, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है, सर पवर्ग, प फ ब, सर तीसरा है पवर्ग का है, तो क्या हो जाएगा, ये रूल जो है स्टूडेंट ऑपरेट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ये जोड़ने का साइन नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे चेंजेज करना है, ठीक है। संधि में जोड़ने वाला स्टार्टिंग में पढ़ाए थे, अब चेंजेज वाला पढ़ा रहे हैं। तो ई आया, विसर्ग आया, ब आया, अब ये रूल ऑपरेट हो जाएगा। विसर्ग का जो चेंजेज है वो किस में हो जाएगा, र में हो जाएगा। तो क्या बना देंगे, नी, सिर्फ विसर्ग से छेड़छाड़ करना है, बल इसी तरह रहेगा, और जो र है वो ऊपर इस टाइप से लग जाएगा, और इसका बन जाएगा क्या, निर्बल। कोई दिक्कत था इसमें, क्या बन जाएगा, निर्बल बन जाएगा। तो र जो है दो टाइप से लगता है, एक पूरा र लग जाता है किसी क्वेश्चन में, और एक में ऊपर इस ये जो र वाला जो सिंबल है वो लग जाता है। अब आप कहेंगे कि सर कैसे पता चलेगा कि ये लगेगा कि ये लगेगा, तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आपको पता चल जाएगा।
अब देखिए जैसे निर्बल है तो निर्बल कभी भी आप बचपन से देख रहे हैं इस टाइप से लिखा हुआ नहीं देखते होंगे, ट्रेडिशनली ऐसे लिखाता है तो यही सही है। समझ गए? चलिए, तो कितना सिंपल था। अब आपको थोड़ा सा मैम आके समझा देंगी तो ध्यान में ज़्यादा आएगा। Hello student, I am Macklin Fernandez, the sister of Jacqueline Fernandez। सया पानी पानी हो गई, अब आगे हीरोइन बन गए, मैं टीचर बन गई। तो रुत्वम संधि ये कहता है विसर्ग को र करने का नियम, मीन्स दैट इस संधि में हम लोग विसर्ग का जो चेंज है वो र में कर देंगे। ये रूल कहता है कि यदि अ और आ के अलावा कोई भी स्वर रहे, तो यहाँ पे तुमने देखा नी जोर बल, मीन्स दैट ई आया, और ई क्या है? स्वर है, अ और आ के अलावा है, यस मैम। उसके बाद उसके बाद विसर्ग हो तो ई के बाद क्या है? विसर्ग है। ओके, रूल यहाँ तक चल रहा है, मतलब इसी पे चलेगा। विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, अरे दादा विसर्ग के बाद तो कोई स्वर होती ही नहीं, तो किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है, यस मैम, ये पवर्ग का तीसरा वर्ण है, मीन्स दैट ये रूल ऑपरेट हो जाएगा। विसर्ग का जो चेंजेज है वो किस में हो जाएगा? र में हो जाएगा। तो र दो टाइप से लगते, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इस क्वेश्चन में हम लोग ये वाला यूज करती, ठीक। और धीरे धीरे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करती तो तुम्हें पता चल जाती कि कौन सा कहाँ यूज करती, बट कॉन्सेप्ट तुमको समझना जरूरी होती, ठीक है। तो ओके माय डियर स्टूडेंट, तब मैं चलती हूँ लंदन, बाय। चलिए, तो मैम तो यहाँ से फरार हो गई, भाग गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब तक डाल लेते हैं पेट्रोल। और देखिए जब भी लेक्चर आए ना संस्कृत का, तो इसको पढ़ाई मत समझिएगा, इसको समझना है शादी। अब आप कहेंगे सर कैसे? पढ़ाई भी एक प्रकार का शादी है। जैसे शादी में कोई टेंशन रहता है आप लोगों को, एकदम बढ़िया बढ़िया कपड़ा उपड़ा पहन के, लड़की सब तो और लिपस्टिक उपिस्टिक लगा के एकदम बन ठन के शादी में पहुंचा, लड़का सब शॉर्ट पैंट पहन के सेंट वगैरह लगा के फॉग उग पहुंचा, एकदम खुशी खुशी से, कोई टेंशन नहीं। तो उसी तरह ये जो संधि का भी शादी हो रहा है, तो इसमें आपको एकदम खुशी खुशी पहुंचना है, ठीक है। और खूब मन लगा के पढ़ना है, नाच गाना भी करा हो जाएगा। हाँ, ढोलटासा इधर चल रहा है कि पढ़ाई चल रहा है? चलिए चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, मुनि जोर अय्यम, बताइए। ये सारा का सारा क्वेश्चन सीबीएसई का है, और ये वाला जो रुतबम संधि है इसका एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि कहाँ पे ये वाला र लगेगा और कहाँ पे ये वाला, ये हमें पता चल जाएगा। जैसे देखिए मुनि जोर अय्यम, तो चलिए अब हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सीबीएसई चाचा का चाचा ही पूछे हुए हैं, मुनि जोर अय्यम, अय्यम, इस पे दो सवाल आता है, अय्यम वाला ना है, हाँ ये अय्यम वाला है। बनाइए इसका अयम। अब कोई बच्चा कहेगा सर अय्यम नहीं है, अयम है, कुछ है, बनाइए ना पहले, ठीक है। और देखिए कभी भी क्वेश्चन देख के डर जाइएगा तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपको क्या करना होगा? आत्मविश्वास एकदम दिखाना होगा। अब जैसे टीवी पे डांस उन्स का कंपटीशन चलता रहता है, वो क्या नाम है फलना की बेटी, क्या, हाँ शिल्पा सेठी, उसका क्या कुछ कुछ चलता रहता है, जिसमें आके सब नाचता उचता है, प्राइज वगैरह मिलता है। उसमें अगर कह दे कि डांस दिखाने के लिए आपको हम क्या बोले, हम ही को कह दे डांस दिखा पाएंगे? नहीं दिखा पाएंगे, नहीं ना दिखा पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें क्या डांस होता है, इस तरह से जुबान तरह से अजब प्रकार से डांस होता है, वैसा हमसे नहीं होगा। यहीं पे हम लोग को कहे शादी में डांस करना है, तो डांस आए न आए सब उसमें नाचता है इस तरह से एकदम एकदम। हम तो ऐसा नाच दिखाते हैं कि उसका जो सामने वाला ससुर रहता है वो कहता है दहेज का पैसा इन्हीं को दे दीजिए, ठीक। गाना बता ना, रेडी 1 2 जिमी 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 आजा आजा आजा, जिमी 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 आजा आजा आजा, डा 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 डा। ये सर आप बैंड भी बजाते हैं? कभी कभी उसमें भी चले जाते हैं, सीजन के समय पे कुछ पैसा कमा लेते हैं। अभी पैसा का बहुत दिक्कत न चल रहा है, हर जगह से कमाना पड़ता है। मुनि जोर अय्यम, बनाइए इसका। तो क्या आपने उच्चारण किया? मुनि,
धीरे से उच्चारण करना है। ये नहीं कि किचन में से मम्मी बेलना लेके आ जाए, 2 बेलना आपको दे दे कि क्या ये चल रहा है मुनी मुनी। आराम से उच्चारण कीजिए एकदम बिल्ली की तरह, मुनी मुनी। तो क्या आ रहा है सर, ई आ रहा है, ई आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है तो सर विसर्ग आ रहा है, विसर्ग आ रहा है। देखिए उसके बाद क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है। उसके बाद अ और आ के अलावा कोई भी स्वर रहे तो अ और आ के अलावा कोई स्वर है, यस सर ई है। उसके बाद विसर्ग हो, हाँ भैया विसर्ग भी है। विसर्ग के बाद कोई स्वर हो तो हाँ विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, अ आ रहा है, अ आ रहा है। इधर का स्टार्टिंग का ही ना लेते हैं, यस सर। तो एक बच्चा का कमेंट था कि सर ये तो हम समझ गए कि यदि अ और आ के अलावा कोई भी स्वर रहे, तो सर यहाँ पे अ और आ के अलावा कोई स्वर तो है सर ई, विसर्ग भी है सर। लेकिन आप बोले विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो तो सर क्यों आ जाता है। तो देखिए एक बात तो फिक्स है कि अ और आ के अलावा कोई भी स्वर हो सकता है, लिख दिए। उसके बाद विसर्ग हो सकता है, वो भी है। और विसर्ग के बाद जरूरी नहीं है कि स्वर ही होगा। स्वर का मतलब आपके क्लास का स्वरा लड़की नहीं, स्वर का मतलब स्वर वर्ण। तो उसके बाद स्वर होगा ही होगा, क्या होगा, स्वर होगा ही होगा। और चाहे तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण भी हो सकता है, य र ल व ह भी हो सकता है। यहाँ पे स्वर ही दे दिया तो और अच्छी बात है। तो विसर्ग का चेंजेस किस में हो जाएगा सर, र में हो जाएगा। अब आपके सामने महा एक क्वेश्चन उठेगा कि सर हम लोग ये वाला का यूज करें या ये वाला का यूज करें। तो ये जो मुनि जोर अय्यम है, ठीक है, मुनि जोर अय्यम, इसमें हम लोग ये वाला र का यूज करते हैं, ठीक है। अब आपके मन में होगा कि सर ये हर क्वेश्चन में तो हमको नहीं आ रहा है, सर हम क्या करें। तो आपके सिलेबस में टोटल 9 चैप्टर पढ़ना है और हर चैप्टर में हमको लगता है कि 3 से 4 होगा। तो टोटल इस टाइप का 30 ही है टोटल सिलेबस में। तो एक दिन पूरा हम बैठेंगे सेमूसी बुक लेके और पूरा खोज खोज के उसमें से निकाल के वो 30 क्वेश्चन आपको दे देंगे। उतना का कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में आपका नहीं छूटेगा। ये लिख के रख लीजिए, कहीं पे रिकॉर्ड कर लीजिए और बाद में हमको दिखाइएगा, ठीक है। कि आप बोले थे नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। चलिए तो आप उसका टेंशन नहीं लीजिए। और ऐसे भी पता चलता, जैसे देखिए निर्बल था तो निर्बल हम लोग क्या है, यहाँ विसर्ग था तो लगा देंगे। ऐसे ऐसे लिखते हैं, कभी भी ऐसे लिखते हुए देखें आपको खुद ऑड लगेगा। एक होता है ना ऑड लगना, मान लीजिए कोई लड़का है साड़ी पहन के पहुंच जाए किसी बारात में तो ऑडे ना लगेगा। तो देखिए ये ऑड लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो ये पता चल जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या देखा, तो आपको यहाँ पे क्या लगेगा, खुद ब खुद ऑड लगेगा। अब उसी पे आइए बनाते हैं। तो ये जो देखिए मुनि आप लिख देंगे, इसका क्या लिख देंगे, तो सर इसका मुनि लिख देंगे, बिल्कुल सही। विसर्ग का किस में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये वाला र में, और सर हम अय्यम लिख देंगे। वाह 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 वाह, सही है सर, बिल्कुल गलत है। अब आप कहेंगे कि सर आप तो बोले हैं कि ये विसर्ग र बन जाएगा, चलिए ये वाला र लगाएंगे, ये वाला तो लगाइए भी मत, यही लगेगा, लेकिन आपका गलत है। अब आप कहेंगे सर कैसे, तो देखिए विसर्ग को र करने का नियम, तो र में यहाँ पे र हलंत है। इसका मतलब क्या बताए थे लेक्चर 1 में, आधा र बताए थे कि नहीं। पूरा र का मतलब क्या हो गया, र हलंत प्लस अ। ये क्लास 2 का है और लेक्चर 1 में आधा घंटा में यही समझाए थे, तो देख लीजिएगा जो नहीं देखे, ठीक है। पूरा क का मतलब क्या हो गया, क हलंत प्लस अ, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए र हलंत ना आता है जी, अब प्लस में अ, दोनों सट के दोस्ती कर रहा है तो दोनों मिल के क्या बन जाएगा, पूरा र बन जाएगा। तो बस यही होगा, मुनि जो रय्यम, अ गायब हो जाएगा, समझे। तो ये जिसका होगा उसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हो गया, यस सर हो गया। एक बार सर थोड़ा सा 75 हुआ है सर, 75 हुआ है। पटना में घर है जी आपका, जिसका जिसका पटना में घर है थोड़ा सा गंगा जी में डुबकी मार दीजिए, पाप कुकर्म धुल जाएगा, ठीक है। बता देते हैं फिर से। एक आदमी कह रहा था कोई कमेंट में कि गाली देके कि इतना लेक्चर क्यों बना रहा है। अब क्या हम कहें, बच्चा तो होगा नहीं, कोई टीचर होगा जो गुस्सा रहा है, ठीक है। तो भूतनी के ये सब बताने में टाइम लगता है कि नहीं लगता है, हाँ बताने में टाइम लगता है कि नहीं लगता है, लगता है सर। देखिए एक बार और बताते हैं, शांति से समझिए।
नहीं समझिएगा तो सारा का सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और संधि इसलिए ज़्यादा लेक्चर दे रहे हैं क्योंकि संधि नहीं आएगा तो समास फिर किसी जन्म में नहीं आएगा। हम मिले तुम मिले वो नहीं कहता अगले जन्म में, हाँ तो अगले जन्म में ही आएगा। अब उसमें भी जन्म लेके क्लास 2 गैप मार दिए तो वो नहीं आएगा। ठीक है, एगो गानो आया था, ठीक है नून रोटी खाएंगे, आज संधि इसी लेक्चर में सीख के जाएंगे, अब बिल्ली का ब्याह कराएंगे। मुनि जोर अय्यम, मुनि जोर अय्यम, तो आपने देखा ई है, विसर्ग है और अ है, तो र में चेंज हो रहा था। तो देखिए र हलंत में चेंज हो रहा था, मतलब आधा र में, और पूरा र का मतलब होता है आधा र में अ का जुड़ना। किसका जुड़ना? अ का जुड़ना। पूरा क का मतलब होता है क हलंत में अ का जुड़ना, तब ना आप उच्चारण करते हैं र तो अ निकलता है, क तो अ निकलता है। समझ गए? तो सेम उसी पे लाएंगे, मुनि रयम लिख देंगे। अब देखिए ये तो र हलंत है, तो दोनों दोस्त आपस में सट गया तो क्या बन जाएगा? र और अ मिलके क्या बन जाएगा? तो र हलंत प्लस अ मिलके पूरा र बन जाएगा। तो इसीलिए जो है हट गया अ और ये बन गया, और र में से भी हलंत हटा दिए, पूरा र बन गया। तो ये हो गया, इसका क्या हो गया? संधि हो गया। अब ये बात जो है दावा के साथ कहते हैं कि कोई आपको क्लास 10 का टीचर नहीं बताएगा। ये आपकी गलती, आप क्लास 2 में बढ़िया ढंग से नहीं पढ़े। और हमको सब पता है कि कौन बच्चा कितना पानी में है और कौन अपने नानी यहाँ से लेक्चर देख रहा है। ठीक है, अभी सब नाना यहाँ, नानी यहाँ, दादा यहाँ, दादी यहाँ घूम रहा है। सब अपने अपने घर पे आ जाइए और पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ठीक है, तो ये सब हम बता देंगे, इसका टेंशन नहीं लीजिएगा। इसीलिए थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाता है, क्यों? क्योंकि सारा चीज़ बताना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कवि जोड़ इक्षति। ये भी आपके बेसिक का टेस्ट होगा। कवि जोड़ इक्षति 2017, कवि जोड़ इक्षति, ये भी आपके बेसिक का टेस्ट होगा। कवि जोड़ इक्षति, सर गलत क्वेश्चन है सर, विसर्ग तो है ही नहीं सर, यहाँ है ना विसर्ग। चलिए बनाइए। तो देखिए कभी 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 मेरे दिल में ख्याल आता है, तो कभी कभी ई आया, उसके बाद क्या है? विसर्ग है और फिर ई आया, कोई मतलब नहीं है। अ और आ के अलावा कोई स्वर है? यस सर। उसके बाद विसर्ग है। विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो विसर्ग का चेंजेस क्या किस में हो जाएगा? र में हो जाएगा। इसमें भी ये वाला र लगेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? क वी, आप र ई छ ती लगा देंगे, बिल्कुल सही। तो आपको एक बात हम पहले से ही बता के रखे हुए हैं। क्या बता के रखे हुए हैं? ये बात आपको बता के रखे हुए हैं कि ई जो है कभी भी बीच में लगता नहीं है। अगर ये छोटा वाला ई है तो बउआ हिरसिकार लगा देना है। ये बच्चा सब जो अपने जुबान से फ्रेश फ्रेश आवाज़ निकाल रहा है अरिजीत सिंह जैसा, वो बच्चा सबको तो पढ़ाया भी नहीं जाता है। वो छोटा सा ठोला भोला बच्चा होता है जो पैम्पर मम्मी को पैंट पहनता है, वो सबको बताया जाता है क्या? तो ऐथा वाला ई लगा है तो क्या होगा? तो थल इस ऐथे होगा, ऐसा वाला ई है तो कैसे होगा? थल ऐथे होगा। ठीक है, उसको बताया जाता है। तो छोटा ही है तो ऐसे लगा देंगे, तो क्या बन गया? कबीरी। ये इसका सही आंसर हुआ। चलिए, तो इतना आप लोग सीख लीजिए कि रॉ चेंजेज होता है। बाद में 30 क्वेश्चन दे देंगे, उसी में से आ जाएगा। सर पहले बता देते तो वही रट लेते हैं, अगला कैसे समझ में आएगा? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले संधि पे। तो अब आगे चलिए स्टूडेंट, अगला संधि पढ़ते हैं जिसका नाम है लोप संधि। कौन सा संधि? लोप संधि। ठीक, अब आप कहेंगे सर लोप संधि क्या है? तो लोप संधि में क्या होगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा। लोप मतलब होता है गायब हो जाना, जादू हो जाना, छू मंतर हो जाना। जैसे चुटकी मारता है ऐसे बालवीर में चुट, बालवीर प्रेजेंट, वही तरह बालवीर प्रेजेंट और मंटू बॉस अब्सेंट। ठीक है, तो लोप संधि में क्या होता है? विसर्ग का लोप हो जाता है। तो विसर्ग का लोप जो है इसको हम लोग कहते हैं कि इसमें जो विसर्ग है वो क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो इसके 3 रूल है। अगर 3 रूल को फॉलो करता है, मतलब कि तीनों में से कोई भी रूल अगर क्वेश्चन फॉलो करता है तो विसर्ग का जो है लोप हो जाएगा, मतलब विसर्ग जो है कहीं ना कहीं गायब हो जाएगा। पहला रूल कहता है बउआ कि यदि स और एसह के बाद, यदि स और एसह के बाद, स और एसह के बाद कोई
अ के अलावा कोई स्वर हो, अ के अलावा कोई स्वर हो या अथवा का मतलब और, अथवा व्यंजन हो। मतलब कि अगर स एक शब्द है और ऐसा एक शब्द है, मतलब क्या है ही, अगर इसके बाद अ के अलावा, अ नहीं रहना चाहिए क्योंकि बहुत हम लोग पढ़ लिए कि अ वर्ण के बाद ये फलाना ठिकाना, अ नहीं रहना चाहिए। उसके अलावा कोई भी अगर स्वर रहता है और कोई भी व्यंजन रहता है, ठीक है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। अब चाचा का सवाल कराते हैं। चाचा का पहला सवाल है 2017 का सवाल है। कहाँ गया सवाल, हाँ 2017 का सवाल है सहजोर एति बनाइए, सहजोर एति बनाइए, इसका क्या होगा सहजोर एति। तो यहाँ पे आपने क्या देखा सर, स है, बिल्कुल स है। उसके बाद देखिए तो कोई स्वर या व्यंजन आया है, अ नहीं रहना चाहिए, तो सर ए आया है, तो ए क्या है सर, स्वर है, अ नहीं ना है, नहीं, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, ई बन जाएगा स एति। हो गया है, बन गया। एक क्वेश्चन और कीजिए। अगला क्वेश्चन है एसह जोर याति है कि इति है, याति है। एसह जोर याति, इसका बना के बताइए। एसह जोर याति का, एसह जोर याति का, देखिए स रहे या ऐसा रहे उससे कोई भी मतलब नहीं। ऐसा है यस सर, उसके बाद तो सर यो आ रहा है, ये तो स्वर है ही नहीं, तब बुर्बक व्यंजन है ना, हो गया, क्या हो जाएगा विसर्ग, छुमंतर हो जाएगा, बन गया हमारा। तो ये हो गया, ये क्या था, पहला रूल था। अब आपको दूसरा रूल हम बताते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए। दूसरा रूल आपको बताते हैं। अब ख जो है दूसरा रूल कहता है, क्या कहता है देखिए, कहता है कि यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले आ हो, ठीक है, सॉरी अ हो, और उसके बाद कोई अ के अलावे स्वर हो, अ के अलावे स्वर हो। क्या कहता है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो, उसके बाद कोई अ के अलावे स्वर हो, तो भी विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जैसे आपको हम बताते हैं कि एग्जाम्पल अतः जोर एव, देखिए अतः जोर एव बनाइए इसका। ये भी सीबीएसई का क्वेश्चन था। बार बार पेट्रोल घट रहा है, महंगा हो रहा है, ठीक है, चाचा जी को कहिए मोदी जी को थोड़ा सा कम करे दाम। भी पहले 20 रुपया में देता था, अब तो 35 हो गया, 40 हो गया, डबल दाम हो गया इसका। इंक भी बढ़िया नहीं है, लग रहा है राजेंद्र का जादू रंग घोर के दे दिया है, काला कर रहा है। होली में इस्तेमाल करेंगे इसको, महंगा कलर हो गया। बनाइए, क्या रूल कहता है, यदि विसर्ग से पहले अ हो, उसके बाद अ के अलावा कोई भी स्वर हो, अ नहीं रहना चाहिए, तो भी विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जैसे देखिए अतः जोर एव, अतः जोर एव, तो आप उच्चारण कीजिएगा अतः अतः अतः, तो क्या निकल रहा है, अ निकल रहा है, सर अ आ गया। उसके बाद क्या है, विसर्ग है, तो हो गया, विसर्ग से पहले अ है, जी सर विसर्ग से पहले अ है। उसके बाद क्या है, ए है, तो ए क्या स्वर है, बिल्कुल है, अ नहीं ना है, यस सर ए है, स्वर होता है, स्वर बन, ठीक, तो क्या हो जाएगा बताइए, विसर्ग का लोप हो जाएगा, सिंपल ये बन जाएगा क्या, अतः एव। नहीं आया सर समझ में, नहीं आया, हमको पता है ना नहीं आया, गलती आप लोग का नहीं, गलती हम सब टीचर सबका है कि बच्चा सबको नर्सरी का चीज़ भी अच्छा ढंग से बताना चाहिए। 10th में आ गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ बच्चे को ज्ञान नहीं है कि स्वर वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण क्या है। क्या कहता है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो, तो अतः अ का उच्चारण आ रहा है, यस सर आ रहा है, तो उसके बाद विसर्ग है, तो विसर्ग से पहले अ आ गया, यस सर, उसके बाद कोई भी स्वर होगा लेकिन अ नहीं होगा, तो ए है, ए क्या है सर, स्वर है, स्वर वर्ण है, ठीक है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, ये बन जाएगा अतः एव, बन गया। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और देख लीजिए, बालह जोर आगत, आगत है कि
हाँ, बालह जोर आगत, बनाइए इसका, बालह जोर आगत, लाइट में आंखों से नहीं दिखता है, बनाइए इसका। विसर्ग यहाँ लगा हुआ है, विसर्ग संधि है, देखिए बाला, बाला अ निकल रहा है, उसके बाद विसर्ग है, यानी कि विसर्ग से पहले अ आ गया, जी सर, उसके बाद आ गया, अ नहीं रहना चाहिए, अ विसर्ग अ कभी नहीं रहना चाहिए, आ है, कोई अन्य स्वर है, तो ये क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, क्या बन जाएगा, बालागत। चलिए, ये दूसरा रूल हो गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरे रूल पे, जो इस लोप संधि का लास्ट रूल है। अब अगला पढ़ते हैं। अगला कहता है कि यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले आ हो, यदि विसर्ग से पहले आ हो, जैसे अभी विसर्ग से पहले क्या था, अ था, अब विसर्ग से पहले आ हो, उसके बाद, यानी कि विसर्गवा के बाद, उसके बाद कोई स्वर हो, कोई स्वर का मतलब कि कोई मिल गया, कोई भी स्वर हो सकता है, कोई टेंशन नहीं, या किसी भी वर्ग का, सर हमको आ रहा है सर, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या ये भी आ रहा है सर, य, र, ल, व, ह हो, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। लोप का मतलब होता है गायब हो जाएगा, लोप हो जाएगा, हो जाता है, ठीक है, प्रेजेंट में बात करना चाहिए, हो जाता है। तो अब इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, एक लिख लीजिए, देवा जोड़ इंद्र, सर देवेंद्र होगा इसका, मेरा नाम है सर देवेंद्र, देवा जोड़ इंद्र, तो देखिए देवा, देवा आ रहा है, यस सर, विसर्ग है, तो विसर्ग से पहले आ हो, आप कहेंगे सर आ के बाद ना विसर्ग है, तो एक ही बात ना हुआ, आ के बाद विसर्ग बोले या कहे कि विसर्ग से पहले आ है, ठीक, तो विसर्ग से पहले आ गया, यस सर, उसके बाद कोई भी स्वर हो, तो देखिए कोई भी स्वर है, ई क्या है, एक स्वर ही तो है, तो विसर्ग का तब पर भी लोप हो जाएगा, सिंपल बन जाएगा देवा इंद्र, ठीक है, बन गया, बन गया, हो गया। अगला क्वेश्चन एक और लिख लीजिए, अर्जुना जोर उवाच, और नहीं ये तो इस पे नहीं है, देवा जोर जयंती, हाँ ये बनाइए, देवा जोर जयंती, ये हटा के लिखा जाता है यहाँ, नहीं तो कुछ लोग समझ लीजिएगा कि सर इसमें ई है तो दीर्घिकार हर्षिकार का कंसेप्ट क्यों नहीं आया, ये अलग अलग लिखा जाता है। एक क्या बताए थे आपको, देवा जोर जयंती, हाँ देवा जोर जयंती, क्या बन जाएगा, अलग अलग, यही सेम, च छ ज, तो देवा आ रहा है, आ के बाद क्या आ रहा है सर, विसर्ग आ रहा है, उसके बाद ज है, तो ज क्या होता है, तो विसर्ग से पहले विसर्ग से पहले आ, तो विसर्ग से पहले आ गया, यस सर, उसके बाद कोई स्वर है, नो सर स्वर नहीं है, तो गलत क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं। किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा है, तो सर च छ ज, चवर्ग का है सर, रूल लग जाएगा, क्या बन जाएगा, देवा अलग रह जाएगा, और जयंती यहाँ पे साइड से लिखा जाएगा, कैसे लिखा है इसी तरह से लिख देना है, ठीक है। तो ये वाला लोप में अलग अलग लिखाना है, इसको सटा के नहीं लिख देना है, नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे लिख देंगे देवा जो इंद्र, इस तरह से कहेंगे पिछला में सर आप बताए थे ई बीच में लगता नहीं, हर्षिकार हो जाता है, ये अलग अलग लिख रहे हैं, ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना, हटा हटा के लिखा जाता है। चलिए उतना भी हटा के नहीं, मतलब लिख देना, चलिए समझ गए। तो लोप संधि जो है अब इंड हुआ। अब